ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर मीन तक के 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 के साप्ताहिक राशिफल है। अब से जो साप्ताहिक राशिफल है वो इसी रूप में आएगा। पहले मैं हर लग्न के अनुसार देता था, लेकिन उसके चक्कर में कई ऐसे टॉपिक्स हैं छूट जाते थे, क्योंकि 3 दिन साप्ताहिक राशिफल ही चलता था। कई टॉपिक्स ऐसे छूट जाते थे तो मैं नहीं दे पाता था। तो उसी कारणवश मैंने ये विचार किया है कि मेष से लेकर मीन तक जो साप्ताहिक राशिफल है वो एक साथ ही आएंगे, जैसे पहले आते थे 2-2.5 साल पहले। गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं है, बस ये सारी वीडियोस जो अलग अलग आती थी वो एक ही टॉपिक में, ताकि आप लोगों को भी सहूलियत रहे कि एक साथ ही आपको देखने को मिल जाए। तो ये जो साप्ताहिक राशिफल है ये 13 जुलाई से 19 जुलाई का होगा। जो नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक हैं। वेद कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जात है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। और चंद्रमा का गोचर बहुत तेज होता है, उनकी गति बहुत तेज होती है, वो मन के कारक होते हैं और चंद्रमा एक्टिवेट करते हैं। तो पूरे हफ्ते जब वो अलग अलग भावों, राशि, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं तो चीज़ों को एक्टिवेट करते हैं, और उसके कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। और उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि आपको ज्ञात है तो मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि लग्न से ही देखें। इनकेस आपको नहीं पता आपकी लग्न राशि तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहां से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। राशिफल अलग अलग नहीं बन सकते, जहां से आपको सूट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। मेरे हिसाब से तो लग्न से ही देखेंगे तो अच्छा है। हर लग्न के साथ मैं उपाय, हफ्ते के शुभ रंग, शुभ अंक भी बताता चलूंगा। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरू करते हैं मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा आपके तीसरे घर में आ जाएंगे, मिथुन में। ये होगा 13 जुलाई को। ऑलरेडी आ चुके होंगे पहले, पिछली शाम को 13 जुलाई को यहीं पे होंगे, और 14 जुलाई शाम के 7-8 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। तीसरे घर के चंद्रमा है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि ये अमावस्या दोष भी है और बुध वक्री भी है। कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। कुछ नया आपको आरंभ करना है, कुछ नया सीखना है। चौथे घर के स्वामी अपने से 12वें में बैठे हैं, तो ये प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसके लिए अच्छा योग है। इनिशिएट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए योग बहुत अच्छा है। अमावस्या दोष तीसरे घर में बुरा नहीं होता, लेकिन अगर केवल अमावस्या दोष होता तो मैं कहता ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये राहु महाराज का भी प्रभाव है, सूर्य के साथ अमावस्या दोष तो था ही। वक्री बुद्ध, नॉर्मल बुद्ध भी चंद्रमा के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वक्री बुद्ध, राहु, अमावस्या दोष, ये सारा इंडिकेशन क्या है कि आपके अंदर अति उत्सुकता बहुत रहेगी, जल्दबाजी बहुत रहेगी। कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, कह देंगे, कोई उल्टी सीधी कमिटमेंट्स कर देंगे जो भरपूर उसके बाद उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में कलीग्स से झगड़े हो सकते हैं, घर में परिवार वालों से झगड़े हो सकते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से झगड़े हो सकते हैं। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, अति उत्सुकता ना दिखाएं। ये सारे ही ग्रह मिलकर नवम भाव को देख रहे हैं। कार्य क्षेत्र में बॉसेस से प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा घर क्या है, आपकी कार्य करने की क्षमता, प्रबलता, दक्षता भी दिखाता है। अब क्योंकि वक्री ग्रहों का प्रभाव है तो आप बहुत कुछ एक साथ स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो गड़बड़ ही करेंगे। तो अपनी अति उत्सुकता पर यदि आपने नियंत्रण रख लिया तो ये समय आपका श्रेष्ठ है। कम बोलिए, सीमित बोलिए, लिमिटेड बोलिए, नियमित बोलिए। जहां ज्यादा बोलना शुरू किया वहीं पर परेशानी बढ़ेगी। राहु को ये नहीं पता कि अंत कहाँ है, केतु को ये नहीं पता कि आरंभ कहाँ है। ये दोनों का प्रॉब्लम है। केतु इनिशिएट नहीं करता, राहु सब कुछ एक साथ कर देता है। तो यहाँ पे राहु के प्रभाव से थोड़ा सा बचना है आपको। हिम्मत बहुत रहेगी, लेकिन जैसे मैंने, कुछ भी अति में अच्छा नहीं होता। अति बिगाड़े मति। किसी भी चीज में अति, प्यार की हो जाए, मोहब्बत की हो जाए, उग्रता की हो जाए, कभी कभी एग्रेशन दिखाना पड़ता है, पर अगर वो भी ओवर हो गया तो प्रॉब्लम। कॉन्फिडेंस ले लीजिए, किसी भी चीज की अति अच्छा नहीं होती। तो अति से बचिएगा, जो जो मैंने एरियाज बोले हैं। नवांश कुंडली बता रही है
थोड़ा अटैचमेंट को कम करिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। बिजनेस, आपको ना अपने बिजनेस को बचाना है, क्योंकि कुछ लोग आपके बिजनेस को खराब कर रहे हैं, मे बी नाम हो या कंपटीशन हो। लव लाइफ, डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है, काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, ईगो क्लैशेस भयंकर। स्टूडेंट्स, आपका फोकस नहीं रहेगा, और मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म भी बोलूँगा, थोड़ा सा आपका फोकस हट रहा है, ध्यान दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से आपको गले के रोग हो सकते हैं, इन्फेक्शंस, ईएनटी की प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा, इन्फेक्शंस का डर है, मौसम ऐसा ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, वो होने की संभावना, ये जो सीजनल एलर्जीज होती हैं उनके होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है, बहुत कुछ करने का मन करेगा, इनिशिएट वही चीज़ करिएगा जो आपको लगता है कि आप कालखंड में समाप्त कर पाएंगे। आपको श्योरिटी है कि उस टॉपिक पर आपकी पकड़ है। बस देखा देखी कुछ स्टार्ट कर दिया तो दिक्कत होगी, कम बोलिएगा, फिर से कहूँगा। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। लग्न के चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है। चौथे घर के स्वामी चौथे में राजयोग, उच्च के गुरु ऑलरेडी आपके लिए महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है, तो बृहस्पति नवम के स्वामी है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। प्रॉपर्टी आदि के लिए बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। अभी मैंने पहले कहा था प्रॉपर्टी बेचने का, तो उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। खरीदनी है, वाहन खरीदना है, घर में किसी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी लेनी है, अच्छा टाइम है। 10वें से सप्तम में गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में प्रशंसा, आपकी योग्यता को सराहा जाएगा, थोड़ा रिकग्निशन भी मिल सकता है। और गुरु क्योंकि नवम के स्वामी है, जो 10वें से 12वां है, चंद्रमा 10वें से सप्तम के स्वामी है, थोड़ा रोल भी आपका कार्य क्षेत्र में चेंज हो सकता है। देखिए, चंद्रमा अकेले होते तो मैं कहता बुरा है, लेकिन क्योंकि गजकेसरी योग बन रहा है, तो कार्य अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें उतना बुरा भी नहीं होगा, लेकिन आप एक्सपेक्टेशंस बहुत रखेंगे पर्सनल लाइफ में स्पेशली। और जब भी हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, हम प्रॉब्लम झेलते हैं, ये सत्यता है। जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है ना, आप एक्सपेक्टेशंस आपको कम करनी चाहिए। यकीन मानिए, जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना जीवन कष्टमय रहेगा। जहां आपकी एक्सपेक्टेशन न्यूनतम हो गई, अब ऐसा तो नहीं वैरागी बन जाएंगे भाई, जब तक हम वैराग्य नहीं हासिल कर लेते तब तक तो एक्सपेक्टेशन छोटी मोटी रह ही जाती है, अपनों से, आसपास के लोगों से। अगर एक्सपेक्टेशन रखनी है तो केवल अपने इष्ट से रखिए, महादेव से रखिए, क्योंकि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन कोई पूरी कर सकता है तो दो ही लोग हैं, एक आप खुद हैं और एक महादेव है। बाकी लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखिए, यहाँ पे बहुत अन्यथा आपको दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। ओवर इमोशनल दिख रहे हैं, गुरु चंद्रमा इज अ योग ऑफ बीइंग ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल। अब देखिए, ये जल तत्व के ग्रह हैं, ये जल तत्व की राशि है, ये आकाशीय तत्व के ग्रह है, तो ये क्या है, विस्तार है। तो भावनाओं का जब विस्तार होता है तो हम उल्टे सीधे काम ही करते हैं। अब देखिए, अगर आपने कभी भी अपने रेट्रोस्पेक्ट में जीवन को जाके देखिए, आप जब भावनाओं में बहुत बहे होंगे, आपने ऐसे काम किए होंगे जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी गई होगी, आपने अपनी गुडविल भी खराब करी होगी, आपने बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, वो भावनाओं के चलते हैं। तो यहाँ पे भावनाओं में मत बहिएगा, वही आपके लिए श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली, समझिए कि आपका दिल क्या चाहता है, उस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छे रिलेशनशिप बनाने पर विचार कीजिए। बिजनेस की जहां तक बात है, थोड़ा सपोर्ट ढूंढिए और अपने एम्प्लॉयज को, अपने पार्टनर्स को सपोर्ट भी कीजिए। लव लाइफ, चेंजेस आ रहे हैं जो वास्तविक हैं और निश्चित हैं। हम सब में बदलाव आते हैं ना, शारीरिक हो, मानसिक हो। आज से 10 साल पहले जो आपकी मानसिक दृढ़ता, स्थिति, समझ थी, आज वो थोड़ी अलग होगी, आज से 10 साल बाद अलग होगी। शारीरिक बनावट भी ऐसी होती है। हम सब यंग तो ही ना हो रहे हैं, हम सब तो अपने मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। हम बोलते हैं कि हाँ हम इतने साल के हो गए, असलियत तो यह है जब से हम जन्मे हैं तब से हम मृत्यु की तरफ ही जा रहे हैं। तो बदलाव, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कॉन्स्टेंट। और रिलेशनशिप में भी बदलाव दिख रहा है, आपके पार्टनर में और आपके अंदर भी। उससे डरिए मत, उससे लड़िए मत। जो बदलाव आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करिए एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ और आगे बढ़िए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की वैल्यूज को अलाइन करने की कोशिश करिए। मुश्किल होता है आज के टाइम में, स्पेशली सबके अलग विचार है, अलग थॉट्स है, अलग
वेदनाएं हैं, अलग वासनाएं हैं, पर अगर साथ में रहने का बीड़ा उठा ही लिया है तो एक दूसरे की वैल्यूज को, मॉरल्स को, इच्छाओं को समझने का प्रयत्न कीजिए। स्टूडेंट्स, अपनी वीकनेस जानने का टाइम है। सेहत, कफ रोग, ब्रीदिंग इश्यूज, स्लीप डिसऑर्डर, सर्वाष्टक, लग्न ही बली है, थोड़ा सकारात्मकता ज्यादा रहेगी इस टाइम पे। कुछ आरंभ करना है, टाइम ये वाला अच्छा है। 16 जुलाई शाम के 9 बजे, सॉरी रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। इस दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो भी आगे आ जाएंगे। पंचम के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष में फंस गए केतु के साथ। अभी अमावस्या से निकले थे पहले, फिर केतु के साथ फंस गए। अब पंचम में चंद्रमा, केतु, शुक्र, शुक्र क्या है आपके धनेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, और चंद्रमा चतुर्थेश है। ये पूरा हफ्ता प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए किस तरीके में? बेचने के लिए, खरीदने के लिए, और इवन अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी, अच्छा टाइम है। शुक्र केतु, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिटैचमेंट बट ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ, अगर हम प्यार मोहब्बत की बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो कोई अतीत का व्यक्ति याद आना, कोई अतीत का कनेक्शन याद आना। तो ये पंचम में आपके हो रहा है। आप में से कई लोगों को इस टाइम हो भी रहा होगा कोई पास कनेक्शन। यहाँ पे मैं मेनली लव के एंगल से ही कह रहा हूँ। तो चंद्रमा आके उनको बहुत एक्टिवेट कर देंगे। तो जिनके वो भूली दास्ताएं रही हैं, उनको ये चीज़ें बहुत याद आएंगी और थोड़ा कष्ट भी उसके कारण हो सकता है। मैं तो कहूँगा अतीत में जितना कम ही जाया जाए उतना अच्छा है, पर यहाँ पे आप उस चीज़ पर नियंत्रण कर नहीं पाएंगे। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, आप मंत्र साधना कीजिए। बस ओवर थिंकिंग से अपने आप को बचा लीजिएगा, वरना ये टाइम अच्छा है। नवांश मुरली, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन पर काम करने का टाइम है। दशांश मुरली, कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपकी इंटेग्रिटी, आपकी मॉरलिटी पर सवाल उठाएंगे, आप पर सवाल उठा सकते हैं, आपको बहुत सहजता से जवाब देना है। बिजनेस, मेंटल क्लैरिटी लाइए, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मेंटल क्लैरिटी नहीं है। लव लाइफ, थोड़े अडेप्टेबल बनिए, जैसा मैंने पहले कहा था उसी की लाइंस पर है ये, अडेप्टेबल बनिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को ना प्रोटेक्ट कीजिए, ऐसा दिखना चाहिए कि आप अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, बहुत कुछ सीखने का टाइम है। सेहत, पेट की प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम, आइज की प्रॉब्लम, एसिडिटी, सर्वाष्टक, आपका लग्न ही बली है। ये पूरा हफ्ता एक नए आरंभ का हो सकता है, बस पहले भाग में जल्दबाजी मत कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शंस, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान दीजिए। ये हफ्ता ऐसा है कि जहाँ पे मौके भी आएंगे लेकिन कुछ गलतियां भी होंगी। अपने आप को बदलने का विचार कीजिए, भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। लेकिन ज़्यादा कार्यरत या ज़्यादा डिवोटेड होने के चक्कर में जो जीवन का एसेंस है वो क्या है, हमारे संबंध, हमारी सोच, हमारे इमोशंस, उसको मत खोना शुरू करिए। मेरे हिसाब से थोड़ा जीवन को सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, बहुत लाभ मिलेगा। शुभ अंक है आपका 8 और 1। शुभ रंग है आपका पीला, नीला, गुलाबी। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं वृषभ की तरफ। चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि मिथुन में। 12 जुलाई को आ चुके होंगे, 13 जुलाई जब हम हफ्ता स्टार्ट करें तो वहीं पे ऑलरेडी होंगे, और 14 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पे गोचर करेंगे। देखिए, धन स्थान के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे वो धनेश के साथ ही बैठे हैं, यानी कि बुध के साथ, और यहाँ पे वो चतुर्थेश के साथ बैठे हैं, यानी कि सूर्य के साथ। अब यहाँ पे स्थिति देखिए कि चंद्रमा एक तो अमावस्या दोष में है, ऊपर से वक्री बुध, और ऊपर से राहु की दृष्टि। अच्छी चीज की अगर चर्चा करें तो, क्योंकि ये सारे ही ग्रह अष्टम पर प्रभाव डाल रहे हैं, और धन स्थान है, धन स्थान के स्वामी हैं जो वक्री हैं, और राहु, अचानक से धन प्राप्ति, 2 नंबर का पैसा, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, फंसा हुआ पैसा, इन सब एरियाज में बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन अर्थ त्रिकोण है तो कार्य क्षेत्र में कम बोलिएगा, कुटुंब भाव है तो घर में कम बोलिएगा। पैसा आ सकता है लेकिन कहीं पर पैसे लगाने की बहुत कोशिश मत कीजिएगा। चंद्रमा बुध कंफ्यूजन, और यहाँ पे तो बुध वक्री है और राहु का प्रभाव, कंफ्यूजन इनटू, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बहुत नंबर से,
ऊपर से सूर्य का प्रभाव यानी कि अमावस्या दोष, आप जो बोलेंगे उसका प्रभाव गलत आएगा। तो यहाँ पे तो कम बोलिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में, कुटुंब में, घर में जो पैसा आ रहा है वो ठीक है, लेकिन कहीं पर पैसा लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। ये मारक भाव भी है, और क्योंकि इस समय आपके लग्नेश केतु के साथ हैं, वाहन आदि भी चलाते हैं तो थोड़ा आराम से चलाइए। बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड कीजिए, कम बोले, सिंप्लिसिटी रखें, थोड़ा सा मौन रख ले तो अच्छा है। ये टाइम मौन के लिए बुरा नहीं है। हफ्ते में या महीने में एक दिन थोड़ा मौन व्रत एटलीस्ट 6 घंटे का, 12 घंटे का रखना ही चाहिए। पूरा जो शरीर है और मन है ना, वो ऊर्जान्वित हो जाता है। नवान चुनली बता रही है कि थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी ना रुक कर देखना चाहिए कि कितना कुछ प्राप्त कर लिया। अगर आप मिडिल क्लास से भी हैं, लोअर मिडिल क्लास से भी हैं, आप करोड़ों अरबों लोगों से ऊपर हैं, यकीन मानिए बहुत चीजें जो सामान्य व्यक्ति के पास होती है ना, बहुत लोग हैं जिनके पास वो नहीं है, बस हमें वो दिखता नहीं है, हम ऊपर की तरफ देखते हैं। कभी कभी ना थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए जीवन में, और ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत शांति बनाकर रखनी है, कम बोलना है, बिजनेस कुछ नया करना है, मौका आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। लव लाइफ, एक दूसरे की ऊर्जा को समझिए, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा तब तक नीरस सा लगेगा। वैवाहिक जीवन, कम बोलिए, बहुत कम बोलिए, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स, आपको किसी बड़े के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, विदेश से संबंधित काम करते हैं तो पैसा आ सकता है। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है। तीसरे घर के चंद्रमा स्वराशि के हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो चंद्रमा आपके अष्टमेश और लाभेश के साथ बैठे हैं। तो पहला तो 3 और 11 इच्छा पूर्ति का योग है। अष्टमेश अष्टम से अष्टम में चंद्रमा के साथ बैठे हैं। अचानक से कोई अच्छी न्यूज़, कोई अच्छी खबर जिसका वेट कर रहे थे वो प्राप्त हो सकता है। तीसरे घर में गजकेसरी योग व्यक्ति की हिम्मत, उसके उत्साह, उसकी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। धार्मिक दर्शन का तो प्लान कर सकते हैं या जा सकते हैं, और एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, उसका उपयोग यहाँ पर अवश्य कीजिएगा। कुछ सीखना है। अच्छा, ये दोनों ग्रह मिलकर भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा। गजकेसरी का प्रभाव भाग्य स्थान पर यानी कि, और पराक्रम भाव में बैठकर यानी कि पराक्रम भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग जहाँ आपके लिए, यहाँ पे आपके लिए बहुत सकारात्मक दिख रहा है। नवांश कुंडली, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कोई इच्छा पूरी होगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा अच्छा बिहेव कीजिएगा। बिजनेस, आपको एक लीडर बन के उभरने की आवश्यकता है जो आप अभी नहीं कर पा रहे हैं। लव लाइफ, थोड़ा जागरूक होइए अपने पार्टनर की ज़रूरत के प्रति। वैवाहिक जीवन, अपने ऊपर विश्वास रखिए, तभी रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। अभी लगता है कि आप खुद ही इतना भयभीत या इतने कंफ्यूज है कि रिलेशनशिप कैसे ठीक करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छुट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा फ्री माइंड से अपने जीवन को, पढ़ाई से दूर होकर 1-2 दिन बिताइए। अगर एग्जाम नहीं आ रहे तो, ऐसा नहीं कि एग्जाम है और मैंने भूल दिया, आपने शुरू कर दिया, नहीं। लेकिन अगर एग्जाम नहीं है तो कभी कभी एक ब्रेक की बहुत आवश्यकता होती है। सेहत, गले की प्रॉब्लम बनी रहेगी, कफ रोग बने रहेंगे, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, और लोअर बॉडी में पेन हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, कुछ यात्राओं के योग आपके बनते दिख रहे हैं। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य का गोचर भी इस दिन हो जाएगा। चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष, यहाँ पे देखें तो शुक्र के साथ है जो लग्नेश है, और चंद्रमा त्रियेश है, तो कुछ रुके हुए काम तो आगे बढ़ते हुए आपके दिख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। केतु लेकिन यहाँ पे हो गए, तो अब देखिए अभी अमावस्या दोष से निकले थे, कारको भावनाशय दोष भी है, ग्रहण दोष भी है। आई थिंक हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए इमोशनली बहुत अच्छा नहीं रहेगा। घर में कलह कलेश हो सकती है, घर में उदासीनता हो सकती है। ऐसा भी लग रहा है भी चौथे घर में केतु है
हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ बुरा हुआ हो, किसी का चेहरा सामने आया हो, किसी दोस्त का, किसी रिश्तेदार का। तो आई थिंक यहाँ पे ना ये एक ऐसा टाइम है जब चंद्रमा केतु, शुक्र केतु, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट, आपने किसी के लिए बहुत किया लेकिन उसने आपको धोखा दिया, आपने किसी के लिए अच्छा सोचा लेकिन उसने आपको तिरस्कृत किया। देखिए, एक क्योंकि टॉपिक चल रहा है, ज्योतिष पढ़ते हैं ना तो ये समझ आता है कि क्यों हुआ। वो प्रारब्ध था, आपको किसी ने धोखा दिया तो मे बी आज से कुछ जन्मों पहले आपने धोखा दिया हो, वो समझकर आगे बढ़िए। उसको सोचकर अपने दिल पर लगा के बैठे रहेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला। शास्त्र कहते हैं कि जैसे एक लाखों गायों का झुंड भी होता है ना, उसमें भी एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेगा। वैसे ही हमारे कर्म है, आप कितने जन्मों पहले भी आपने करे होंगे ना, वो भी कहीं ना कहीं इस जन्म में आपको भुगतने ही पड़ेंगे। ज्योतिष समझते हैं या पढ़ते हैं हम तो ये चीज अवश्य समझ आ आती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष बनने के लिए नहीं, थोड़ा सा अपने जीवन को समझने के लिए पढ़िए। हो ही नहीं सकता कि आपने 6 महीने ज्योतिष थोड़ा अध्ययन करें और आप अपनी कुंडली देखें और आपको लगे ना कि ज्योतिष काम करती है। हो ही नहीं सकता। समझ आ जाएगा कि कब जो बदलाव हुए, क्यों हुए। थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो आवश्यक होती है उसके लिए। लेकिन ठीक है, थोड़ा भूली बिसरी यादें अगर आती हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करिए, वो भी जीवन का हिस्सा है। पर इतने इंडल्ज मत हो जाइए कि वो दलदल के समान बन जाए। नवांश कुंडली, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का सत्य सामने आएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बी वेरी सिंपल एंड ऑथेंटिक। बिजनेस, आपको अपने बिजनेस में एक वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, कुछ यूनिक लाना पड़ेगा। लव लाइफ, ऊर्जा नहीं संभाल पाएंगे दूसरे की, झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, उसके अनुसार जो बदलाव आ रहे हैं उसको समझिए। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन खराब रहेगी, कोई एग्जाम है तो दिक्कत होगी। सर्वाष्टक, आपका 12वां घर बली है, खर्चे बहुत हो सकते हैं, कुछ मरम्मत करानी पड़ सकती है हफ्ते के अंत भाग में। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दें, उन्हीं को सपोर्ट दें जहां से आपको लगता है कि आपको कुछ रेसिप्रोकेशन होगा, या जो एटलीस्ट रेसिप्रोकेट ना हो उसको अप्रिशिएट करें। वृषभ वालों की बहुत बड़ी गलती होती है, ये हर व्यक्ति के लिए करते हैं लेकिन इनको साथ नहीं मिलता। और साथ मतलब के साथ नहीं, रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता। रेसिप्रोकेशन तो दूर की बात है, लोग जिनके लिए अच्छा करेंगे ना वो उसको कंसीडर भी नहीं करते, बल्कि उसी में बुराई ढूंढ देंगे। मैंने तो ना बोला था तुमने मेरे लिए किया है, कि आपके साथ हुआ होगा अवश्य। तो इस चीज को समझना शुरू कर दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति रेसिप्रोकेट तो दूर की बात है, आपको आपके एफर्ट्स को, आपकी मदद को एक्सेप्ट भी नहीं करते या रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, तो भैया फिर मूर्ख कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, पेशेंस पर काम कीजिए, फोकस पर काम कीजिए। शुभ अंक है आपका 2 और 1। शुभ रंग है आपका पिंक, गोल्डन, रेड। उपाय स्वरूप दुर्गा जी को सफेद पुष्प अर्पण कीजिए, खीर का भोग लगाइए और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही होंगे, 12 जुलाई को ही आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और 14 जुलाई शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। लग्न के चंद्रमा देखिए यूं तो अच्छे होते हैं, क्योंकि धनेश है और यहाँ पे वो जब लग्न में गोचर करेंगे तो धन योग बनाएंगे ही। यहाँ पे लग्नेश के साथ भी बैठे हैं। ध्यान ये देना है कि ये लग्नेश वक्री है, चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष और इन पर राहु का प्रभाव भी है। तो ये एक 2धारी तलवार है। वक्री बुध चंद्रमा, चंद्रमा धनस्थान के स्वामी, कोई पैसे का काम रुका हुआ था, नौकरी नहीं लग रही थी, बिजनेस में पेमेंट अटक रही थी, वो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। धनस्थान के स्वामी, तीसरे घर के स्वामी, अगर अपनी मेहनत से कुछ धन अर्जित करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा योग है। और ये सारे ही ग्रह लग्न में है तो प्रॉब्लम वहीं पर है, क्योंकि लग्नेश भी इस समय वक्री है, चंद्रमा बुध कंफ्यूजन, चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष और राहु तो है ही एक प्रकार से आपको उस और लेके जाने वाले, उस दिशा में लेके जाने वाले जहां पे आपको नहीं जाना था। कभी कभी राहु ऐसा प्रभाव कर देते हैं। राहु के प्रभाव में कभी कभी एक बहुत सहज व्यक्ति भी ना बहुत असहज चीजें कर देता है। बहुत सेन एंड सॉर्टेड व्यक्ति भी कभी कभी ऐसे काम कर देता है कि वो अगर 2 साल बाद सोचेगा तो कहेगा मैं उस टाइम पे कर क्या रहा था। आप सबके जीवन में कभी ना कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति को
बहुत ऊल जलूल हरकतें करते देखा होगा, जो आमतौर पर बहुत सहज है, बहुत सिंपल है, बहुत लर्नेड है, पर कोई बीच में ऐसा टाइम आया होगा जब वो एकदम अजीब सी ही हरकतें कर रहा हो, वहां पे अवश्य अवश्य राहु का ही प्रभाव होगा। बिकॉज राहु इज अनकन्वेंशनैलिटी। राहु वो है जो वहां पे कोई नहीं जाना चाहता, राहु वहीं पे जाता है। तो यहां पे ना कुछ ऐसा मत करने की कोशिश कर दीजिएगा जो आपको लग रहा है कि अरे बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अधिकतम सिनेरियोज में अच्छा नहीं होगा, आपके लिए गड़बड़ ही होगा। आपके लग्नेश भी बुध है, सेहत का ध्यान दीजिए। और चंद्रमा आपके मार्केश भी है, भले ही धन आदि देंगे लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा, ये सारे ग्रह मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, शनि भी का प्रभाव है और केतु का प्रभाव भी है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम थोड़ी सी रहेगी, अपनी इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश इस समय पर होगी। सेहत के लिए टाइम बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा अध्यात्म का ध्यान दीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए। बिजनेस, आपको बहुत कुछ और सीखना है अपने बिजनेस के एरिया में। लव लाइफ, एक दूसरे के पूरक बनिए। अभी आपको ये लग रहा है कि आप श्रेष्ठ हैं, हाँ, ध्यान दीजिए इस पर। वैवाहिक जीवन, कम ही बातचीत करें तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, कर्मठ बनिए, काम करिए, सोचिए मत ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ख्वाबों ख्यालों में ही अगर हम काम करने लग गए तो हर व्यक्ति आज पता नहीं क्या बनता है। आप वही कर रहे हैं इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है। बहुत ज्यादा लालसाओं और वासनाओं में मत पड़िएगा, गलत कार्य करने की संभावना बहुत है। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो धन स्थान के स्वामी होने के नाते धन योग बना ही रहे हैं और गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु क्या है आपके, सप्तमेश है, दशमेश है। गजकेसरी योग धन स्थान में, करियर हो, बिजनेस हो, धन की आपूर्ति जो हो रही थी वो पूर्ति में बदल जाएगी। पैसा कमाने के बहुत योग हैं। दोनों ही ग्रह अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी कि धन प्राप्ति, अचानक से धन प्राप्ति के योग बहुत श्रेष्ठ है। तो ये समय आपका बहुत अच्छा चल रहा है। करियर में कुछ पैसा रुका हो, कुछ एक्स्ट्रा इनकम की बात हो, कहीं पैसा लगाना हो, इन्वेस्टमेंट की बात हो, हर एरिया में यहाँ पे श्रेष्ठ रिजल्ट मिलते हुए दिख रहे हैं। तो ये समय आपका धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली, जीवन को ना एक फ्लो में लाइए। अभी प्रॉब्लम इज ओनली फ्लो ऑफ वर्क। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत सहजता से बोलिएगा वरना गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस में कोई काम अटक रहा था, कोई डील अटक रही थी, मिल सकती है। लव लाइफ, जो कस्में वादे खाए थी ना जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, ये करेंगे वो करेंगे, जरा गौर करिएगा उस पर। इसलिए जब शादी भी होती है ना तो वो पंडित जी जो बोलते हैं उसकी लोग वीडियोग्राफी करके रख लेते हैं, ताकि जब बाद में प्रॉब्लम हो तो देखें एक बार कि क्या क्या बोला था वहां पे। वैसे ही रिलेशनशिप में आपने जब रिलेशनशिप स्टार्ट किया था, जो कस्में वादे खाई थी, ये करेंगे वो करेंगे, अभी क्या वो सब हो रहा है? विचार कीजिए। वैवाहिक जीवन, थोड़ा कंपैशनेट, थोड़ा पैशन दिखाइए पार्टनर के प्रति। बहुत रूखा सा व्यवहार हो चुका है आपका। स्टूडेंट्स, अच्छा टाइम है, भाग्य साथ देगा। सेहत के दृष्टिकोण से बाहर का खाना अवॉइड करेगा तो अच्छा है। लिवर की प्रॉब्लम है तो दिक्कत होगी, इंडाइजेशन थोड़ी हो सकती है और भारीपन सा रहेगा शरीर में। सर्वाष्टक में लाभ स्थान बनी है। धन के दृष्टिकोण से हफ्ते का मध्य भाग उच्चतम है। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और सप्ताहांत तक यहीं पे रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा। तीसरे घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। केतु चंद्रमा भी कोई बुरे नहीं है और चंद्रमा शुक्र भी कोई बुरे नहीं है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत बुरा नहीं दिख रहा। बुरा यह है कि इन सब पर मंगल की दृष्टि है तो ये अति उत्सुकता दिखाती है। और शुक्र जो है वो आपके 12वें घर के स्वामी है और पंचमेश है, तो ये ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ओवर एक्सर्टिंग, ओवर ट्राइंग सब दिखाता है। तो इस चीज से आपको बचना है। मंगल का प्रभाव कम्युनिकेशन के भाव पर है, जहां पे चंद्रमा ने आके एक्टिवेट कर दिया। अब यहाँ पे केतु भी है। आप आधी अधूरी बातें बोलेंगे। आप देखना एक लाइन अगर आप देखें उसमें कॉमा कहीं पे लगा दे तो अर्थ बदल जाता है।
यहाँ पे बी वेरी कंसीडरेट एंड वेरी सीरियस विद योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आप कुछ ऐसी चीजें बोल देंगे जो फिर बाद में अर्थ ही बदल जाएगा और उसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। अपनी वाणी पर बहुत अंकुश लगाना चाहिए। स्पेशली मैं ये मिथुन और कन्या वालों को बोलता हूँ, ये भले ही 40 के भी हो जाए, कभी कभी बच्चों जैसी बातें करते हैं, वो हर जगह तो बुरा नहीं लगता, ठीक है आप, लेकिन कभी कभी इट कैन बैकफायर। ये वैसा ही टाइम है। नवांश कुंडली, सेल्फ बिलीफ बढ़ाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ना बहुत गलतियां रिपीट कर रहे हैं। ये बार बार देखिए, घर में तो आप रिपीट करते रहिए, लोग नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। कार्य क्षेत्र में ये नहीं चलता। बिजनेस, मन नहीं लगेगा बिजनेस में, थोड़ा सा रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ में एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ना एक दूसरे के एक्सप्रेशंस नहीं पढ़ पा रहे। अगर आप साथ में हैं और एक दूसरे के भावनाओं को बिना कहे नहीं समझ पा रहे, तो गड़बड़ है रिलेशनशिप में। गाना था ना पहले, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, कभी कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है। तो भाई अगर आप रिलेशनशिप में हैं और सीरियस रिलेशनशिप है, और अगर आप एक दूसरे के मूड्स को, बॉडी लैंग्वेज को, फेशियल एक्सप्रेशन को, अनईजीनेस को नहीं समझ पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो नाम मात्र का रिलेशनशिप है, जो आजकल कई जगह पे होता ही है। वैवाहिक जीवन, सकारात्मकता के स्तोत्र बनिए। ऐसा नहीं कि कुछ होगा ऐसा तभी चीजें ठीक हो जाएंगी। एनलाइटनमेंट कम्स फ्रॉम विद इन। मुझे मोक्ष चाहिए कि मोक्ष चल के नहीं आएगा, मुझे ध्यान ज्ञान चाहिए, ज्ञान चल के नहीं आएगा। वैसे ही अगर वैवाहिक जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए, चल के नहीं आएगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, रियलिटी फेस करनी पड़ेगी। अभी जैसे मैंने कहा ना, कई जगह पे बहुत ज़्यादा लेजीनेस दिखा रहे हैं, कुछ ऐसा होगा कि दिख जाएगा आपको कि आप रियलिटी से बहुत दूर हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी एक वेकअप कॉल भी मिलनी चाहिए। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, थायराइड की दिक्कत है तो परेशानी बढ़ेगी। चोट चपेट के थोड़े से कारक या योग बनते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान नहीं बनी है। ये हफ्ते के अंतिम भाग में कोई इच्छा पूरी होती हुई दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने लिए एक स्पेस निकालिए, एक्सेप्टेंस लाइए गलत कहाँ कर रहे हैं, और ज़्यादा अट्रैक्शन के पीछे मत भागिए। मेरे हिसाब से जितना आप अपने जीवन में पॉजिटिव सोच को स्थान देते हैं ना, पॉजिटिविटी को स्थान देते हैं, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 2 और 6। शुभ रंग है आपका रेड, गोल्डन, सिल्वर, व्हाइट। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, 2 प्रकार के फलों का और एक मिष्ठान का भोग लगाएं, और ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कर्क की तरफ। चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में। ये होगा 12 जुलाई को, हो चुका होगा शाम को, तो 13 जुलाई से यहीं से उनका आरंभ होगा, और 14 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। 12वें घर के चंद्रमा यूं तो बहुत श्रेष्ठ नहीं होते। अब देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस पे होता है? कर्क पर, क्योंकि लग्नेश है। अब 12वें घर के स्वामी लग्न के स्वामी अपने से 12वें बैठ गए, 12वें घर के स्वामी के साथ बैठ गए जो वक्र अवस्था में है, सूर्य के साथ बैठ गए जो आपके मार्केश हैं, और राहु का प्रभाव है। ये सारी चीजें बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं है फॉर हेल्थ कंसर्न। अगर आप ऑलरेडी हेल्थ से जूझ रहे हैं, हेल्थ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, बी वेरी केयरफुल। आउट ऑफ द टॉपिक जाते हुए मैं कहूंगा कि कर्क वालों को अभी से अपनी सेहत का ध्यान रखना शुरू करना है। कारण क्या है? ये महाराज यहां पे आ रहे हैं आपके लग्न में, और केतु का लग्न में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो अगले साल शनि भी आपके 10वें घर में जब नीच की अवस्था के हो जाएंगे, तो वो मारक हैं आपके अष्टमेश है, और वो भी मारक भाव को देखेंगे, और यहाँ पे राहु होंगे। तो थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लगा कि समझाना थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा कि डू नॉट बी वेरी केयरलेस विद योर हेल्थ। अगर अभी से सिम्टम दिख रहे हैं ना, कुछ दिक्कत हो रही है, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम, दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ बिगिनिंग, मतलब स्टार्ट ऑफ अ डिजीज। यहाँ से वो चीज़ें अभी आरंभ हो रही हैं, अभी आपके पास समय है उसको ठीक करने का। डू नॉट बी वेरी केयरलेस विद योर हेल्थ। कर्क वालों की आदत होती है, दे आर वेरी केयरलेस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ।
बोलते रह जाओ उनको जब तक ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि भैया अब तो बुरा हो जाएगा, तब जाकर वो थोड़ा सा सुनते हैं। जो भी दिख रहा है आपके साथ हो रहा है, ध्यान दीजिए, विचार कीजिए। खर्चे बहुत बढ़ेंगे, वक्री बुध है यहाँ पे, तो बुध के साथ चंद्रमा और राहु का प्रभाव ये बहुत कंफ्यूजन दिखाता है। कोई बहुत बड़ा निर्णय ना हफ्ते के शुरुआती भाग में मत लीजिएगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, घर वालों से बहस हो सकती है। वाणी के स्थान के स्वामी यहाँ पे है सूर्य और अमावस्या दोष, पता ही नहीं चलेगा क्या बोलेंगे। कई बार कर्क वालों के साथ प्रॉब्लम होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो गलत जगह पे ही गलत चीजें बोलने में महारत हासिल करते हैं। थोड़ा सा संयम रखिएगा, सेहत पर ध्यान, खर्चों पर नियंत्रण, मानसिक सेहत पर ध्यान। नवान कुंडली, आप थोड़ा सा बहुत चाइल्डिश सा बिहेव कर रहे हैं रिसेंटली, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन गलतियां हो रही हैं आपसे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है। बिजनेस, कुछ नई शुरुआत करनी है अगर बिजनेस में, तो फंड आदि का अरेंजमेंट के लिए अच्छा टाइम है। लव लाइफ, आपको ना पहले अपने आप को खुश करना पड़ेगा। जो लोग रिलेशनशिप में अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं ना, दे सफर अ लॉट। ऐसे बिछ मत जाइए रिलेशनशिप में, दोनों के लिए ही कहूंगा। जहां पे एक नेचुरल ईज नहीं है ना, आजकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आते हैं, हर कोई अपना ना बेस्ट, जैसे पता नहीं क्या क्या ही हो गई। अरे भैया, वल्नरेबिलिटीज, डिफिकल्टीज, नेगेटिव चीजें, हेल्थ इश्यूज, ये सब भी अगर आप एक लॉन्ग रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो आपके पार्टनर को ये भी पता होना चाहिए। अभी लग रहा है कि आपके जीवन का आधार आपके पार्टनर बन चुके हैं, जो इंस्टाग्राम पे रील बनाने के लिए, ये सब के लिए बहुत अच्छा है, पर जीवन वैसा नहीं होता। मैं तो सबको कहूंगा कि जिनको रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, ये अपने रील वगैरह देखना थोड़ा कम करें। वहाँ की जो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है ना, आप अपने रिलेशनशिप पे लगाते हैं और दिक्कत वहीं से आती है। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा टाइम है, एक दूसरे को समझ पाएंगे। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट नहीं है अपने ऊपर और ये ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, इस पर काम कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कार्य क्षेत्र में बहुत केयरफुल होकर काम करें। 14 जुलाई 7 बजे शाम के आ जाएंगे चंद्रमा आपके लग्न भाव में, 16 जुलाई रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। बहुत अच्छा योग है, जो डिफिकल्टीज आपने फेस करी हफ्ते के शुरुआती भाग में, वो एकदम कम हो जाएंगी। एक बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा। गुरु चंद्र गजकेसरी योग, भाग्येश बृहस्पति लग्नेश चंद्रमा, केंद्र त्रिकोण राजयोग, काम आगे बढ़ेगा, जीवन पर कंट्रोल वापस आएगा, कंफ्यूजन कम होगी, उत्साह बढ़ेगा, सकारात्मकता, भाग्य, सब कुछ। तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। सप्तम को देख रहे हैं, थोड़ा रिकॉग्निशन आदि भी आपको प्राप्त होगा। तो हफ्ते का मध्य भाग श्रेष्ठ दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। कोई अच्छी न्यूज, धन, लक्ष्मी, संतान प्राप्ति, मतलब कि कंसीविंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि बता नहीं थे, कि कभी योग दिखता है तभी बताएंगे ना, और ये मे बी आपके उसमें नहीं बताओ, कभी कभी दिखता है तो योग में बताता ही हूँ। नवान कुंडली, एक हार्मनी आ जाएगी जो हफ्ते के शुरुआती भाग में नदारद रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में पहले गलतियों को ठीक कीजिए। बिजनेस, आपके बिजनेस का स्ट्रेंथ क्या है उस पर विचार कीजिए, उसको इंप्रूव कीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर की बातों को सुनिए। वैवाहिक जीवन, पॉजिटिविटी लाइए, क्रिएट कीजिए। स्टूडेंट्स, आप ना पहले रिवीजन कीजिए, अभी लग रहा है आप आगे बढ़ने के चक्कर में पिछला भूलते जा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, पेट की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, कार्य क्षेत्र में जो उलझने आई थी उनसे निकलने का मौका मिल जाएगा। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। सूर्य का गोचर भी हो जाएगा इस दिन, वो आपके लग्न में आ जाएंगे। धन स्थान के चंद्रमा लग्नेश चंद्रमा, लग्नेश चंद्रमा लाभेश शुक्र के साथ धन स्थान में, उच्च कोटि का धन योग। केतु भी है तो फंसा पैसा, रुका पैसा आ सकता है, लेकिन पैसा लगाइएगा मत कहीं पे। शुक्र चतुर्थेश भी है, 4 से 11वें में कोई रेंटल प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम आपकी रुकी हुई थी वो आ सकती है। कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, मंगल का प्रभाव है योग कारक, कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहता है उसका योग अच्छा है। लेकिन शुक्र केतु और चंद्रमा ये नीरसता का योग है। जीवन कभी कभी बहुत नीरस लगता है, आप पहले ही पैसा कमा ले, आपको ना जीवन में बहुत अकेलापन महसूस होगा। स्पेशली आपको लगेगा कोई आपको नहीं समझता, आप सबको समझते हैं।
कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा मौका आता है जीवन में। थोड़ी उग्रता कम रखिएगा वाणी की, और अकेला टाइम बिताइए। नवांश कुंडली, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा अकेला टाइम बिताइए, टाइम है उसका जहां पे आपको एकांत चाहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कुछ चीज नहीं कर पा रहे तो मदद मांगिए। बिजनेस, कम्युनिकेशन, कनेक्शंस पर काम कीजिए। लव लाइफ, अपने पार्टनर की वैल्यू कीजिए और वो आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो समझिए। वैवाहिक जीवन, अगर आपको लग रहा है कोई दिक्कत है तो बैठ कर ना डिस्कस कीजिए। डू नॉट इग्नोर द डिफिकल्ट टॉपिक्स। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सुनना शुरू कर दीजिए। अभी लगता है कि आप बहुत केयरलेस हो गए। हफ्ते का अंतिम भाग अगर आपने सुना नहीं, दिक्कत होगी। सेहत, फूड की प्रॉब्लम बनी रहेगी, फूड इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, आंखों की प्रॉब्लम, इम्यूनिटी डिसऑर्डर, कम्युनिकेबल डिजीज। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में काम को गलत मत कीजिएगा, नहीं समझ रहा तो पूछ लीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट्स भी जो हमें होती है ना, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति उनके जीवन में जो नकारात्मक हुआ है ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। बातों को सहजता से व्यक्त कीजिएगा। एक वेकअप कॉल मिलता हुआ दिख रहा है आपको इस हफ्ते, जो आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकालेगा। और मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं जीवन में, लेकिन आपने खुद ही अपने आप को बहुत लेड बैक बना रखा है, इस पर विचार कीजिएगा। शुभ अंक है आपका 4 और 7। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, ब्लू एंड ब्लैक। उपाय के स्वरूप में महादेव को कच्चे दूध से अभिषेक करें और ओम पिनाक हस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि मिथुन में। ऑलरेडी 12 को आ चुके होंगे शाम को, तो 13 को यहीं से उनका आरंभ हम करते हैं और 14 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे, 7 PM तक। 11वें घर के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि वो लग्नेश के साथ हैं और लाभेश के साथ भी हैं, लेकिन ये जो लाभेश हैं ये वक्र अवस्था में है, यानी कि बुध, और ये पतित अवस्था में भी है, गिरे हुए हैं पिछली राशि से। अच्छी चीज़ों की बात करें, क्योंकि लाभेश और धनेश है बुध, पतित अवस्था में लग्नेश और 12वें घर के स्वामी के साथ है। जॉब नहीं लग रही थी, बिजनेस में बदलाव नहीं आ रहा था, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल काम रुके हुए थे, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। बट एट द सेम टाइम राहु का प्रभाव भी है यहाँ पर, वक्री बुध चंद्रमा, यानी कि कंफ्यूजन। कहीं पर पैसा अचानक से लगाइएगा मत, वहां पे आपसे दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग पैसा मांगते हैं तो मना कर दीजिएगा। जो पैसों के काम अटक रहे थे उनको पूर्ण किया जा सकता है, लेकिन कहीं पर लालचवश इच्छाओं की पूर्ति अचानक से करने के लिए किसी के इन्फ्लुएंस में पैसा लगाइएगा मत। अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर, अपने लालच पर थोड़ा नियंत्रण अगर आपने कर लिया तो अच्छा टाइम है। ये सारे ही ग्रह मिलकर पंचम को देखेंगे। चंद्रमा बुध यानी कि कंफ्यूजन, चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष और राहु का प्रभाव, भयंकर ओवर थिंकिंग का पीरियड जाएगा, जहां पे इनसिक्योरिटीज भी थोड़ी सी दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है स्टेबल माइंड रखिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत बैलेंस वे में काम करना पड़ेगा, गलतियां होने की संभावना बहुत है। बिजनेस, आपको अपने पार्टनर से थोड़ा सा संबंध अच्छे करने पड़ेंगे अगर पार्टनरशिप वाला बिजनेस है। अगर पार्टनरशिप वाला नहीं है तो यही चीज़ आप बाकी एरिया में कस्टमर्स से, बाकी लोगों से, अपने एम्प्लॉयज से या परचेजर से, सप्लायर से ठीक करिए। लव लाइफ, कम्युनिकेशन की दिक्कत बहुत आएगी। वैवाहिक जीवन, शांत रहिएगा, ज़्यादा मे बी रिएक्टिव मत रहिएगा। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेशन की कमी दिख रही है और यहाँ पे वो खलेगी। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, पेट के रोग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक, भाग्यस्थान बली है, बहुत अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा चंद्रमा का योग बुरा है, लेकिन भाग्यस्थान बली होने के कारण जो दिक्कत आएगी आप उससे निकल जाएंगे। 14 जुलाई रात के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता है। विपरीत राजयोग बन रहा है तो ये एक श्रेष्ठता है, और 2 विपरीत राजयोग बन रहे हैं, लेकिन अपने आप में चंद्रमा की स्थिति 12वें घर में बहुत अच्छी नहीं होती। पहले हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। गजकेसरी योग 12वें घर में, 2 विपरीत राजयोग 12वें घर में। विदेश के काम हो, घूमने फिरने के काम हो,
यात्राओं के काम हो, धार्मिक यात्राओं के काम हो, गुप्त धन हो, इन्वेस्टमेंट हो, इनमें जो भी कार्य आपके अटक रहे थे पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है। 12वें घर में गजकेसरी योग यानी कि आध्यात्मिक जर्नी, आध्यात्मिक जगहों पर जाने का मौका, और अष्टम 12वें का मिलन एक इंटरनल सर्च भी करवाते हैं, अच्छा है। कोई पैसे का काम, कोई पैसा फंसा हुआ था वो भी आ जाएगा। लेकिन चंद्रमा 12वें घर में बृहस्पति, मैंने पहले भी कहा था हफ्ते के शुरुआती भाग में इनसिक्योरिटी, यहां पे तो ओवर थिंकिंग की परिधि लाग जाएंगे आप, क्योंकि गुरु चंद्रमा इज ऑलरेडी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओवर थिंकिंग। बृहस्पति बृहत है, चंद्रमा मन है। अगर आपकी किसी की कुंडली में, आप में से इतने लोग देख रहे हैं, गजकेसरी योग बहुत कॉमन योग है, कोई ऐसा नहीं कि गजकेसरी बहुत विशेष योग हो गया। हाँ, गजकेसरी कैसे बना है, अगर लेट्स से लग्न से 10वें में चंद्रमा है, लग्न में बृहस्पति है, या लग्न में चंद्रमा है 10वें में बृहस्पति है, ये सबसे अच्छा उच्च कोटि का। या फिर 10वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में या तो चंद्रमा स्वराशि के हैं या बृहस्पति उच्च के हैं। जैसे अभी तुला के लिए अगर अभी गजकेसरी बनेगा तो तुला के लिए उनके 10वें घर में बनेगा, तो वो बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन गजकेसरी 25 से 30% कुंडली में मिल जाएगा आपको। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, ओवर एक्सपेंडिचर बहुत रहेगा, तो इन चीजों पर नियंत्रण थोड़ा रखिएगा। नवांश कुंडली, अपनी सोच को बड़ी कीजिए लेकिन उसको ओवर थिंकिंग के आधार पर नहीं करना। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में काम बनेंगे, बस जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस, बिजनेस में कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप्स, इन सब का मौका मिलेगा। लव लाइफ, बदलाव आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। वैवाहिक जीवन, अगर बहुत दिक्कत चल रही है तो एक होप जागृत होगी कि चीजें ठीक हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा इंस्पिरेशन ढूंढना है अगर आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में इंस्पिरेशन गायब हो चुका है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थानी बलिए, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य यहां पर अवश्य आपका साथ देगा, स्पेशली विदेश के कामों में, यात्राओं के काम में। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 16 को ही गोचर होगा सूर्य का, और वो भी आगे आने की सूर्य के साथ, सॉरी बृहस्पति के साथ आकर बैठ जाएंगे। लग्न के चंद्रमा अच्छा होता है, लेकिन 12वें घर के स्वामी है, ये अच्छा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे एक परिवर्तन योग भी बन गया, क्योंकि सिंह में है चंद्रमा और कर्क में है सूर्य। अब ये परिवर्तन योग लग्न और 12वें बन रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं है। सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 12वें घर के स्वामी लग्न में है तो केतु के साथ इन्फेक्शंस, शुक्र के साथ हैं जो आपके 3रे घर के स्वामी हैं, कम्युनिकेबल डिजीज आदि कहूँगा सेहत के टाइम पे। लेकिन अच्छी चीज ये है कि शुक्र केतु चंद्रमा, जिसमें से एक दशमेश है, एक 12वें घर के स्वामी केतु, किसी लूप में फंस गए थे ना, उससे निकलने का, कोई प्रॉब्लम में फंस गए थे, उससे निकलने का मौका मिल सकता है। लेकिन मंगल का प्रभाव भी है। देखिए यहाँ पे ना इंजरी का योग भी आपका बन रहा है, इंजरी, छोटी मोटी चोट, एक्सीडेंट, इसका योग बन रहा है। थोड़ा केयरफुल यहाँ पर आपको रहना पड़ेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में थोड़ा सा एक्सेप्टेंस लाइए कि क्या कैसा है वैसा ही है, उसको एक्सेप्ट कर कर आगे बढ़िए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा शांति बनाकर रखिए, शांति से काम कीजिए। बिजनेस, बिजनेस में ना एक ही दिक्कत है कि आप बदलाव नहीं ला पा रहे। आप चीजों में, आपको पता है कि बहुत कुछ बदलना है लेकिन आप नहीं ला पा रहे, इस पर विचार कीजिए। लव लाइफ, अवेयरनेस बढ़ाइए अपने पार्टनर के बारे में, उनके बारे में समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये कमी आपकी साइड से है। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्मनी नहीं है, शीतलता नहीं है, सौम्यता नहीं है। वैवाहिक जीवन में ना बहुत ईज होनी चाहिए। मैं कई बार बोलता हूँ, वो सत्य है कि अगर आप बोरिंग टाइम बिता सकते हैं ना अपने पार्टनर के साथ, तभी उनको लाइफ पार्टनर बनाइए। जो स्पार्क ढूंढता है ना हर कोई, एक स्पार्क मिल गया, वो स्पार्क प्लग उसका बहुत जल्दी फ्यूज हो जाता है। अधिकतम जो सक्सेसफुल कपल्स आपको दिखे ना, वो है जो एक दूसरे को बोरिंग तरीके से भी स्वीकार कर सकते हैं। वो स्पार्क के चक्कर में ही आजकल हर जगह आग लग रही है। स्पार्क मत ढूंढिए, ऐसा व्यक्ति ढूंढिए, अपने पार्टनर के साथ ऐसा बनिए कि आप बहुत सहजता के साथ उनके साथ रह सकते हैं। आप 2 दिन में साथ में अगर बैठे तो एक दूसरे के बाल नोचने लग जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है,
इस पर विचार कीजिए। सेहत, जिनको कार्डियक इश्यूज हैं ध्यान दें, चोट चपेट के योग है जैसे मैंने कहा, जिनको डायबिटीज आदि है, डेंटल इश्यूज है, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यशानी बनी है, थोड़ा आध्यात्मिक रहिएगा, चोट चपेट से बच के रहिएगा। विशेष प्रिडिक्शंस, आई थिंक अभी आपके जीवन में बहुत ना ऐसे जैसे एक वेव होती है ना ऊपर नीचे, वैसा चल रहा है, इस पर विचार कीजिए। ठीक है, सबके जीवन में ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्टेबिलिटी लानी है। ज्यादा यात्राएं मत कीजिए इस हफ्ते, चोट चपेट के योग हैं। और मेरे हिसाब से आप थोड़ा ना जीवन को लाइटली लेना शुरू कर दीजिए, इसकी आवश्यकता है। और इनिशिएट कीजिए, आप बहुत चीजें बस विचार करके बैठे हुए लेकिन इनिशिएट नहीं कर रहे। शुभ अंक है आपका 6 और 7, शुभ रंग है आपका येलो, ऑरेंज, ग्रे, ग्रीन। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल ले, थोड़ा सा दूध डालें, थोड़ा सा चंदन का पाउडर डालें, सूर्य देवता को भी अर्पित करें, महादेव को भी अभिषेक करें, सूर्य चालीसा, शिव चालीसा एक एक बार पाठ करें। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ऑलरेडी 12 जुलाई की शाम को आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहीं से अपना सफर हम उनका स्टार्ट करेंगे, और 14 जुलाई रात के 7 तक या शाम के 7 तक यहीं करेंगे। 10वें घर के चंद्रमा यूं तो बुरे नहीं होते, लेकिन अच्छा, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। लाभेश है 10वें घर में है, तो पैसों के कोई काम आपके अटके हैं, करियर के हों, बिजनेस के हों, यहाँ पे वो लग्नेश के साथ हैं, लेकिन ये लग्नेश वक्री है और राहु के प्रभाव में भी है। अब क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं 10वें घर में, ये सब कुछ हो रहा है, जॉब चेंज का योग है। हाँ, क्योंकि अभी बुध पतित होके आए हैं, मैंने मासिक में भी कहा था, अगर आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी दुविधा चल रही है, यहाँ पे जॉब जाने के कुछ लोगों के योग बन सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम लोगों के लिए होगा। यहाँ पे आपसे गलतियां बहुत होंगी, आप बहुत वल्नरेबल स्थिति में रहेंगे, अपनी सोच पर नियंत्रण नहीं रहेगी। वक्री बुध और चंद्रमा या बुध और चंद्रमा कंफ्यूजन, सूर्य चंद्रमा अमावस्या और राहु, आप न केवल करियर की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे जीवन में यहाँ पे गलतियां करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत सहजता रखिएगा, बहुत सिंप्लिसिटी रखिएगा, बहुत फोकस रखिएगा। ये सारे ही ग्रह मिलकर चौथे घर को भी देखेंगे, यानी कि इमोशनली वल्नरेबल टाइम रहेगा। आपको पुरानी बातें, पुराने लोग, सब कुछ बहुत याद आएंगे, थोड़ा गिल्ट में चले जाएंगे कि आपने कुछ गलतियां कर दी। और राहु इस इंटेंसिटी को बहुत क्वांटिफाई कर देते हैं। तो आई थिंक करियर हो, बिजनेस हो, जीवन हो, बहुत सहजता यहाँ पर काम आने वाली है। जहाँ चीज़ों को आपने कॉम्प्लेक्स किया वहीं पर आपकी दिक्कत पड़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है, जैसे मैंने कहा, वल्नरेबल इमोशनल टाइम है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपनी गलतियां मान लीजिएगा, अगर होती है तो उस पर रिजिड होकर उसको और खराब मत कीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। लव लाइफ, एक ही प्रॉब्लम है कि आप बहुत इमेच्योर तरीके से अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर रहे हैं, विचार कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा टाइम है, बुरा टाइम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन अच्छी करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, बड़ों से बातचीत कीजिए, सीनियर से बातचीत कीजिए, टीचर से बातचीत कीजिए, गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। सेहत की जहां तक बात है, पैरों की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और ब्रीदिंग इश्यूज। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, जॉब जाने के थोड़े लोगों के योग बन सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन चांसेस है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे 14 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है। चंद्रमा लाभेश है, बृहस्पति सप्तमेश चतुर्थेश है, लाभ स्थान में बैठे हैं। बिजनेस में अचानक से बड़ा लाभ, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, इच्छा पूर्ति का योग, कोई काम बनने का योग। तो हफ्ते का मध्य भाग तो आपका बहुत श्रेष्ठ है। दोनों ही ग्रह मिलकर पंचम को देख रहे हैं, तो इच्छा पूर्ति के साथ साथ सकारात्मक सोच, क्रिएटिविटी, सब कुछ दिख रहा है। कुछ बहुत बड़ी खबर, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति, कोई बहुत बड़ा कार्य आपका यहाँ पर पूर्ण हो सकता है। तो बहुत अच्छा योग यहाँ पर बन रहा है। नवांश कुंडली, आई थिंक अपने आप को माफ करके आगे बढ़िए। अभी लगता है आप किसी चीज पर अपने आप को बहुत बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं,
उसको ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके ना एक्टिव रहिए। बिजनेस, बहुत कुछ लर्न करने की आवश्यकता है इस टाइम पे। लव लाइफ, एक दूसरे को ना की रिस्पेक्ट कीजिए। रिस्पेक्ट बहुत बड़ा आधार होता है रिलेशनशिप का, जो आजकल लोग भूल चुके हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के स्ट्रेंथ बनिए। अभी ऑपोजिट हो रहा है, स्टूडेंट्स थोड़ा डेडिकेटेड रहिए स्टडीज के प्रति, जो आप नहीं हो पा रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज बने रहेंगे, एंजाइटी, और जिनको लिवर का कोई डिसऑर्डर है दिक्कत पड़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, अचानक से धन प्राप्ति के योग है। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि सिंह में। सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो गुरु के साथ आके बैठ जाएंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत श्रेष्ठ तो नहीं होते। अब यहाँ पे वो शुक्र के साथ हैं जो धनेश है, और चंद्रमा लाभेश है, तो ये विदेश से पैसा, गुप्त धन, अनकन्वेंशनल तरीकों से पैसा दिखाता है। केतु के साथ है तो कोई पैसा फंसा हुआ था वो भी आ सकता है। शुक्र आपके भाग्येश भी है और चंद्रमा लाभेश है। लक्ष्मी भाव लाभेश 12वें घर में, फिर से कुछ इनकम में चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ और नया ट्राई करना चाहते हैं, उसका भी योग बहुत अच्छा है। बस चंद्रमा 12वें घर के केतु के साथ और शुक्र के साथ पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, पुराने किस्से बहुत आएंगे, पुराने लोग बहुत याद आएंगे, तो उनसे अपने आप को थोड़ा सा बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक बार हम इस दलदल रूपी अतीत में चले जाते हैं ना, उससे निकलना, स्पेशली जो द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं, कन्या आदि, उनके लिए दिक्कत होती है। नवांश कुंडली, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना जीवन को सहज कर लीजिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लोगों की बातों को सुनिएगा, फिर रिएक्ट कीजिएगा, बिना ढंग से सुने रिएक्ट मत कीजिएगा। बिजनेस में आपको चार्ज देना पड़ेगा, आप बहुत लेड बैक हो चुके हैं। लव लाइफ, आपको एक दूसरे को ना, जैसे मैंने कहा पहले, रिस्पेक्ट, एक दूसरे के फ्रेंड बनिए। दिखावे से रिलेशनशिप मत करिए। मैं कई बार बच्चों को कहता हूँ, यंग लोगों को कहता हूँ कि रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम वाला मत करिए। आपको भी लग रहा है कि हाँ ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, लेट इट ग्रो। रिलेशनशिप को यू शुड लेट इट ग्रो, इट टेक्स टाइम। आजकल तो मैं देखता हूँ लोग कैसे पहली डेट पे आई लव यू बोल देते हैं। बच्चे जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो पहली डेट पे आई लव यू बोल रहे हैं। मेरे पास एक कंसल्टेंट कंसल्टेशन आएगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे 3 ब्रेकअप हो चुके हैं और मैंने पहली डेट पे आई लव यू बोल दिया। तो मैंने कहा ये तो आपकी ही गलती है, इतनी जल्दी कैसे आप ये स्वीकार कर रहे हैं। पर आजकल कल्चर ही थोड़ा वैसा है। तो अगर आप अपने रिलेशनशिप में है ऑलरेडी और यदि आना भी चाहते हैं, लेट इट ग्रो नॉर्मली एट अ नॉर्मल पेस। थोड़ी सहजता और पेशेंस रखनी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, ज्यादा बातचीत यहाँ पे ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज्यादा बातचीत करेंगे तो झगड़े होंगे। स्टूडेंट्स, आपको अपनी ऊर्जा सही डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में अष्टम भाव बली है, गुप्त धन, बड़ा धन आता हुआ दिख रहा है। विशेष प्रेडिक्शन, कोई मिरेकल का वो मत कीजिए इंतजार कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि जीवन एकदम ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कार्यरत रहना पड़ता है हमें। आगे बढ़िए, कहीं ना कहीं रुक से गए हैं आप। किसी भी व्यक्ति को, विशेष व्यक्ति को, परिस्थिति को, वस्तु को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत निकट है। प्रयास अपने करते रहिए, बहुत चिंताएं मत कीजिए, क्योंकि अभी लगता है कि आप चिंताएं बहुत कर रहे हैं। शुभ अंक है आपका 1 और 8। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, येलो, ब्लू। उपाय स्वरूप गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, लड्डुओं का भोग लगाएं, और ओम गजाननाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। चलते हैं तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके नवम भाव यानी कि मिथुन में आकर बैठ जाएंगे। 12 जुलाई की शाम को हो जाएगा ये, तो 13 जुलाई से यहीं पे रहेंगे और 14 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर गोचर करेंगे। चंद्रमा का नवम में आना बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे वो आपके लाभेश के साथ बैठे हैं, यानी कि सूर्य के साथ, और वक्री बुध के साथ। अब ये वक्री बुध थोड़ा सा प्रॉब्लम है, अदरवाइज दशमेश, लाभेश, भाग्येश नवम में ये श्रेष्ठ योग है। ये लक्ष्मी योग है। पैसा रुका हुआ था, रुके हुए पैसों के काम बन सकते हैं। कोई आपकी ट्रांसफर रुकी हुई थी, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में अगर आपको ट्रांसफर चाहिए,
यहाँ पे प्रयत्न कीजिए। प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, चंद्रमा बुध बहुत कंफ्यूजन, और ये बुध वक्री है और राहु का प्रभाव भी है। तो ये सारी ही चीजें ना भाग्य अवरोधक है। आपके काम एकदम स्मूथ चल रहे होंगे, अचानक से रुक जाएंगे। बातचीत कहीं चल रही होगी, अचानक से रुक जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ी कर्मठता ज्यादा दिखानी पड़ेगी। भाग्य पर बहुत डिपेंडेंट मत रहिएगा। बॉसेस से मतभेद होने की संभावना है, घर में बड़ों से मतभेद होने की संभावना है। ये दोनों ही ग्रह मिलकर, तीनों ही ग्रह मिलकर तीसरे घर को देख रहे हैं। तो ओवर कम्युनिकेट मत कीजिए, ज्यादा बोलने के कारण भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। पैसों की कमिटमेंट मत कीजिए और किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। राहु का प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को बहुत लालच में भी डाल देता है और व्यक्ति को ये नहीं समझ आता कि वो क्या कहाँ पे बोल रहा है। इन चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखिएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोई पैसे का काम पेंडिंग था, थोड़ा बहुत आता हुआ, या वो पैसे का काम बनता हुआ दिख रहा है। नवांश कुंडली, किसी से भी बात करें बहुत सहजता, बहुत प्यार से करें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां बहुत करेंगे। बिजनेस में थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है। लव लाइफ, मेरे हिसाब से जितना प्रयत्न करें, जितना हो सके एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, और मन में अगर कोई बात है उसको शेयर करें। वैवाहिक जीवन, सेम चीज कहूंगा जो भी मैंने कहा, सत्यता लाइए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा अपने व्यवहार में, अपने विचार में, अपने पढ़ने के तौर तरीके में। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। आई थिंक आपको थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने का विचार करना चाहिए। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। 10वें घर के चंद्रमा अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। गजकेसरी योग बहुत उच्च कोटि का बना हुआ है यहाँ पे। अगर जॉब नहीं लग रही थी, जॉब में कुछ प्रमोशन का बात चल रही थी आपकी, तो उन दोनों के लिए अच्छा है। चंद्रमा दशमेश है, गुरु छठे घर के स्वामी है और तीसरे घर के स्वामी, ये तीनों ही उपचय भाव है। तो जीवन की गति, जो थोड़ा विलंब यहाँ पे आपको दिखेगा ना, वो हफ्ते के मध्य भाग में विलंब दूर होगा, कार्य बनेंगे, प्रोत्साहन मिलेगा, उत्साह बढ़ेगा। दोनों ही ग्रह मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं। रिकॉग्निशन, प्रॉपर्टी खरीदने का योग, प्रॉपर्टी बेचने का योग, क्योंकि चौथे से 12वें के स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के एक्टिवेशन के द्वारा देख रहे हैं। वाहन खरीदने का योग, तो सारे ही योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। हफ्ते का मध्य भाग सकारात्मक ऊर्जा के साथ आपका आगे बढ़ेगा। नवांश कुंडली, बहुत कोई अच्छी न्यूज कार्य क्षेत्र में, बिजनेस में आती हुई दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में भाग्य साथ देगा। बिजनेस में थोड़ा जागना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, बहुत अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने का। अगर आपने पहले भाग में कन्वर्सेशंस करी है तो उसका लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन, कंफ्यूजन दिख रही है, बहुत डबल माइंडेडनेस दिख रही है। स्टूडेंट्स, आपको संगत अच्छी करनी पड़ेगी जो अभी थोड़ी खराब हो रही है। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव ही बली है। बिजनेस में थोड़ा नयापन लाइए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इस दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके 10वें घर में आ जाएंगे। 11वें घर के चंद्रमा जो दशमेश है, साथ में लग्नेश, शुक्र और केतु। कोई बहुत पुरानी इच्छा जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पर पूर्ण हो सकती है। यहाँ पे शुक्र अष्टमेश है, चंद्रमा दशमेश है, जॉब चेंज करने का योग है, और केतु का साथ, यानी कि आपको रोल भी चेंज करने का मौका मिलेगा। कोई बहुत पुरानी इच्छा जिस पे आपने ही भरोसा हटा दिया था कि अब ये मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। लेकिन दशमेश चंद्रमा, अष्टमेश शुक्र और केतु, अगर कंपनी में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, आपकी कुंडली भी अच्छी नहीं है, कुछ लोगों के सडन जॉब जाने का योग बन सकता है। अपनी इच्छाओं पे थोड़ा अंकुश लगाइएगा। नवांश कुंडली, जितना हो सके अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कर्मठ रहिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के रहिए। बिजनेस, बहुत कुछ बदलना है आपको पता है, लेकिन आप उस पर कार्यरत नहीं है। लव लाइफ, एक दूसरे को समझिए और थोड़ा ना मजाक आदि लाइए जीवन में, बहुत सीरियसनेस आ गई है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को भूल चुके हैं, इसको ठीक कीजिए। स्टूडेंट्स, जीवन में एक फ्लो लाइए, तभी चीज़ें ठीक होंगी। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, ये अपने आप पे अंकित कर रहा है कि आपको थोड़ा अपने जीवन में ना
बैलेंस लाना पड़ेगा जो आप भूल चुके हैं। विशेष प्रोडिक्शन, अपनी ऊर्जा सही डायरेक्शन पे लगाइए, अपने आप को सकारात्मक करिए, इंस्पिरेशन ढूंढिए और जीवन का फ्लो लाइए। आप ना वेट कर रहे हैं कि ये होगा तो मैं ये करूंगा, ये होगा तो मैं ये करूंगी, नहीं, वो जब होना होगा होगा। अपने प्रयासों को पूर्ण कीजिए। शुभ अंक है आपका 4 और 8। शुभ रंग है आपका वायलेट, पिंक, मैजेंटा एंड ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाइए, दुर्गा जी को लड्डुओं का भोग लगाइए और दोनों माताओं की चालीसा का पाठ कीजिए एक एक बार। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 8वें घर में आ जाएंगे। 12 जुलाई की शाम को आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहीं से उनका प्रभाव शुरू होगा और 14 जुलाई बल्कि इस हफ्ते के लिए, और 14 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते। आपके वो भाग्येश है, अष्टमेश बुध के साथ यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे वो सूर्य के साथ भी हैं जो दशमेश हैं। थोड़ा क्रिटिकल टाइम दिख रहा है। अच्छा, जिनका 2 नंबर का काम है, एक्स्ट्रा पैसा कुछ कमाते हैं अलग अलग तरीकों से, अनकन्वेंशनल काम है, उनके लिए तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन अब देखिए 10वें के स्वामी ऑलरेडी अष्टम में है, बुध वक्री है और चंद्रमा। कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ लोग के जॉब जाने के योग है और सडन ट्रांसफर, सडन रोल चेंज आपका हो सकता है। मैंने जुलाई में वीडियो बनाया था, सॉरी जून में वीडियो बनाया था जुलाई के लिए। कई लोग बहुत रुष्ट हो गए, आप कैसे। आज कई वही लोग, अभी कमेंट मैंने एक पढ़ा था कि उन्होंने बोला कि सॉरी मैंने आपके वीडियो पे एक ऐसा कमेंट किया था कि आप डरा रहे हैं। उनकी 7 जुलाई को जॉब गई है, जिस दिन बुध पतित हुए। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ सबकी जॉब नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ऐसी अवस्था चल रही है तो भी अटेंटिव। ज्योतिष तो मार्गदर्शन के लिए है, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है कि आपको लगे मैं नेगेटिव नहीं, जो दिखता है यथासंभव वही बताता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ दुनिया भर के चैनल हैं जो आपको ऐसे झाड़ पे चढ़ा देंगे कि आप कल ही करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, पर आप देखिए आपके जीवन में कितनों के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे अटेंटिव रहिए। जॉब जाने के कुछ लोगों के योग है यहाँ पर। कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती है, जीवन में अनिश्चितता रहेगी क्योंकि सूर्य जो प्रकाश है वो भी अष्टम में है, चंद्रमा जो उनके प्रकाश से उज्ज्वल होते हैं, जो 2 प्रकाशीय ग्रह हैं वो भी अष्टम में है, अमावस्या दोष है, वक्री बुध है और राहु का प्रभाव। हफ्ते का शुरुआती भाग एक अनिश्चितता के साथ दिख रहा है। जीवन में पैसा आ सकता है अचानक से, लेकिन पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी डिस्टर्बेंस अवश्य दिख रही है। कोई अचानक से निर्णय न लें, और ये सारे ग्रह वाणी के स्थानों को देख रहे हैं तो वाणी पर भी अंकुश लगाकर रखें। नवांश कुंडली बता रही है पैसा अचानक से आ सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। बिजनेस में फिर भी कहूंगा कि बुरा नहीं है, पैसा आएगा, काम बनेगा। लव लाइफ, एक दूसरे की मानसिक सेहत को समझ के ही बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके नेचर में, पार्टनर के नेचर में, उसको समझिए। स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से जितना आप अपने जीवन में स्थिरता ले आएंगे ना माइंड की, और अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे, उतना आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 6ठा घर बली है, बहुत चिंताओं से ग्रसित रहेंगे इस टाइम पे। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। हफ्ते का मध्य भाग जो है थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आपके भाग्येश चंद्रमा आपके धनेश और पंचमेश बृहस्पति के साथ 2 त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं। गज केसरी योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। जो हफ्ते का शुरुआती भाग एक अनिश्चितता लाया था, हफ्ते का मध्य भाग बहुत स्थिरता लाएगा, बहुत शुभता लाएगा। एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे को अपने आप को समझ पाएंगे, अपने आसपास के लोगों को समझ पाएंगे। भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, और यहाँ से सारे ग्रह, दोनों ग्रह तीसरे घर को देख रहे हैं, तो ये भाग्य पराक्रम योग भी बनता है। हफ्ते का मध्य भाग बहुत श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आध्यात्मिक विकास, धार्मिक विकास, भाग्य के विकास, लक्ष्मी योग, हर चीज के लिए बहुत अच्छा है। बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नवांश कुंडली, कोई बहुत अच्छी न्यूज आती हुई दिख रही है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल बनाकर रखिएगा। बिजनेस में ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं पार्टनर्स के साथ। लव लाइफ, एक दूसरे को समझने का प्रयास करना पड़ेगा जो आप अभी नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, ऐसा लगता है कि आपने अपनी खुशियों को एकदम बैक सीट दे दी है और आप अपने पार्टनर के लिए बहुत डिवोटेड हो गए हैं।
बुरा नहीं है, लेकिन अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइए। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, मेरे हिसाब से एक ब्रेक लीजिए, उसकी आवश्यकता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है। थोड़ा कार्यभार यहाँ पर ज़्यादा बढ़ने वाला है। किसी की अवहेलना मत कीजिएगा, वैसे कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसका। व्यंग्यात्मक कमेंट से बचिएगा। 16 जुलाई शाम के या रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में। सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। 10वें घर के चंद्रमा बुरा रिजल्ट नहीं देते। कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, क्योंकि नवम के स्वामी 10वें में हैं। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ हैं, ग्रहण दोष शुक्र के साथ हैं, जो 12वें घर के स्वामी। फिर से कहूंगा कि अगर आपके कार्य क्षेत्र में देखिए, जॉब चेंज के और जॉब जाने के योग में बहुत समानता होती है। इसमें कुछ हमें देखना पड़ता है कि बदलाव कहाँ से आ सकता है। वो कुंडली के योग होते हैं, दशांतर दशा होती है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए ही टाइम है। अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे और आपकी दशांतर अच्छी चल रही है, तो एक मौका मिल सकता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये हफ्ता कार्य क्षेत्र के लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अगर आपकी कंपनी में हालात खराब चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के जॉब जाने के सडन योग बन रहे हैं। 10वें घर में ग्रहण दोष, मंगल का प्रभाव, केतु, शुक्र, ये सारी चीजें बताती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स के चलते भी आपकी जॉब जा सकती है। बी वेरी केयरफुल। अगर आपकी कंपनी में, ऑब्वियसली सब पर एप्लीकेबल नहीं होगा, पर अगर आपकी कंपनी में चल रहे हैं ले ऑफ्स, तो प्रभाव हो सकता है। नवान कुंडली, अपने जीवन को ना एक नई शुरुआत दीजिए। आपने अपने आप को एक लूप में बांध लिया है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अपने जीवन में थोड़ी अथॉरिटी लाइए। ऐसा लगता है कि आप अपने कार्य पर ही, आपको विश्वास जो है वो आपका जा चुका है। बिजनेस में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, उनसे पार पाइए, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लव लाइफ, कनेक्शन की कमी है, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन नहीं है। वैवाहिक जीवन, बहुत कुछ अपने पार्टनर के बारे में जानने का, समझने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, अपने पढ़ने के तौर तरीकों में क्रिएटिविटी लाइए। सेहत की जहाँ तक बात है, जिनको कार्डियक आदि का दिक्कत है, थोड़ा परेशानी बढ़ेगी। ब्रीदिंग इश्यूज, हड्डियों की प्रॉब्लम फिर से दिख रही है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ता तनाव से भरा जाएगा। मध्य भाग थोड़ा ठीक है, लेकिन बाकी दोनों भाग तनाव से भरे जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, आप फिर से कहूंगा कि जो लोग आपके जीवन में आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, उनसे दूर रहिए। अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, थोड़ा अध्यात्म की तरफ जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो कमजोरियां हैं आपके जीवन की, जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो नेगेटिविटीज हैं, उनको एड्रेस कीजिए, उनसे भागिए मत। शुभ अंक है आपका 7 और 2। शुभ रंग है आपका येलो, पिंक, ग्रे एंड रेड। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को पंचामृत का भोग लगाएं, उसमें थोड़ी तुलसी डाल दीजिएगा, तुलसी माता, और हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करें। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। ये 12 जुलाई को होंगे, ऑलरेडी शाम को आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहाँ पे ऑलरेडी वो स्थापित होंगे, और 14 जुलाई शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। अब आपके लिए देखिए क्या है कि चंद्रमा अष्टमेश है, तो जब भी उनका लग्न लग्नेश से संबंध बनेगा, तो जीवन में अनिश्चितता आती ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि बुध भी वक्री है, जो आपके बाधकेश हैं सप्तम में। सूर्य भी है, तो अमावस्या दोष भी पड़ गया, और ये राहु का प्रभाव भी है। ये थोड़ा हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अनिश्चिततापूर्ण रहेगा। आपकी पब्लिक इमेज हो, सोशल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, करियर हो, सब में एक अनिश्चितता का प्रभाव, अनिश्चितता का स्वभाव दिख रहा है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। सप्तम में अमावस्या दोष, आप पे कोई झूठा आरोप लगना या फिर कोई आपको, आपकी इमेज को खराब करना, ऐसे चांसेस हैं। और राहु के प्रभाव के कारण क्या होगा ना, कि आप खुद भी कुछ ऐसी गलतियां कर देंगे जो आप आमतौर पे नहीं करते, जिसके कारण आपकी इमेज पर एक प्रभाव इन अ नेगेटिव वे पड़ सकता है। तो थोड़ा अटेंटिव यहाँ पर अवश्य रहिएगा। बिजनेस में भी मैं कहूँगा बहुत रिस्क मत लीजिएगा। ये टाइम एक ऐसा टाइम है जिसको काटना चाहिए आराम से, ज़्यादा रिएक्टिव मत रहिएगा। नवांश कुंडली,
जीवन में एक पैटर्न लाइए जो अभी आपके गायब है। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में आपको थोड़ा कनेक्शंस पर काम करना पड़ेगा। आप दोनों के आपके जो कनेक्शंस हैं कारक क्षेत्र में वो कम हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। जहां तक बिजनेस की बात है, रिस्क मत लीजिए, रिस्क लेने का टाइम नहीं है। लव लाइफ, आपको एक दूसरे को ना अपलिफ्ट करना पड़ेगा। अभी ऑपोजिट दिख रहा है, एक दूसरे की केवल निंदा करते रहते हैं। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आप एक ब्रेक ले लीजिए इस टाइम पे अगर संभव है तो। सेहत के हिसाब से गॉल ब्लैडर, लिवर आदि की प्रॉब्लम है, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, बहुत ओवर थिंकिंग और बहुत इम्पल्सिवनेस दिख रही है हफ्ते के शुरुआती भाग में। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अभी के यहाँ पे अष्टम के चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं और लग्नेश के साथ हैं जो उच्च के हैं। तो यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो काम अटक रहे थे, जीवन के हों, करियर के हों, पैसे के हों, बनना शुरू हो जाएंगे। और एक उच्च के बृहस्पति जो स्वराशि के चंद्रमा के साथ जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कई काम जो अटक रहे थे अचानक से उसमें कुछ लाभ मिल सकता है। कि दोनों ही ग्रह धनस्थान को देख रहे हैं, तो धन कमाने के भी सोर्सेस खुल सकते हैं। बस जो मैंने अनिश्चितता का भाव बोला था उसमें थोड़ी ही कमी आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग, वाणी, किसी पर विश्वास बहुत ज़्यादा अभी मत कीजिएगा। नवांश कुंडली, उनके साथ टाइम बिताइए जो आप समझते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में समय दीजिए अपने काम को, क्योंकि अभी यहाँ पे लगता है कि आप टाइम पास बहुत करेंगे। बिजनेस में पेशेंस की आवश्यकता है, कुछ मौके आएंगे लेकिन अभी एकदम हाँ मत बोलिएगा। लव लाइफ, विश्वास बढ़ाइए एक दूसरे पर, बहुत कमी है इस टाइम पे, स्पेशली वो प्रभाव देखेगा। वैवाहिक जीवन, एक्सप्रेसिव रहिए। भले आपके मन में प्यार है, अगर आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते आज के टाइम में तो दिक्कत होती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना आपके मन में जो डाउट्स है वो उस टाइम पे क्लियर कीजिए। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, इंडाइजेशन, हार्मोनल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि एंग्जाइटी बहुत रहेगी इस टाइम पे। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आगे बढ़ जाएंगे। नवम के चंद्रमा बुरे नहीं होते, लेकिन अगेन वो अष्टमेश है, और यहाँ पे वो ग्रहण दोष के साथ आ गए, और केतु के चंद्रमा केतु ग्रहण दोष और शुक्र के साथ आ गए, जो आपके छठे घर के स्वामी हैं। अच्छा, हफ्ते का अंतिम भाग फिर भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है। बस यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ना आपको बहुत ज्यादा एक तो चिंताओं से बचना है, क्योंकि वो जो चिंताएं यहाँ से स्टार्ट हुई ना वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप, और फिर ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज बन जाएगी। जितना हो सके आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक प्रॉब्लमेटिक अवस्था में आप नहीं आ जाए अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर, अपने इस विषय को लेकर, कि जो चिंताएं चलती आ रही हैं उसको वो कारण ना बने आपके इस टाइम में किसी प्रॉब्लम का। बॉसेस से संबंध पर ध्यान दीजिएगा, और खर्चों पर भी बहुत नियंत्रण कीजिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा ग्रेसफुल होकर बात करेंगे तो बहुत काम बन जाएंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ग्राउंडेड रहिएगा। बिजनेस, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। लव लाइफ, मैं फिर से कहूंगा, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, एड्रेस कीजिए। वैवाहिक जीवन, ठीक करने का टाइम है, हीलिंग का टाइम है। स्टूडेंट्स, अपनी वर्थ बनाइए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस आएगा रिसर्च से, स्टडीज से, दोबारा पढ़ने से, रिवीजन से। सेहत की जहां तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली, हफ्ते का अंतिम भाग फिर भी एक नई सोच, थोड़ी सकारात्मकता लेकर आएगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए जीवन में, कभी कभी उसकी आवश्यकता होती है जो दिख रहा है। आप बाउंस बैक कर सकते हैं जीवन में, लेकिन उसके लिए पहले तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। प्रेजेंट में रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ले रहे हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में थोड़ा एंटरटेनमेंट, सोशल लाइफ, इस पर भी ध्यान दें। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए, उसकी बहुत आवश्यकता दिख रही है। शुभ अंक है आपका 3 और 7, शुभ रंग है आपका ग्रे, ग्रीन, ब्लू, वायलेट।
उपाय के स्वरूप में महादेव का कच्चे दूध से अभिषेक कर चंदन का विलेपन करें और ओम अघोरेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं मकर की तरफ। मकर के लिए चंद्रमा आपके छठे घर में आ जाएंगे 13 जुलाई को। ऑलरेडी आ चुके होंगे शाम को पिछली, और 14 जुलाई शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित प्रभाव देने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, अमावस्या दोष भी है, वक्री बुध भी है, बुध वक्री है, यहाँ पर अमावस्या दोष है, छठा भाव है, और राहु की दृष्टि। बहुत चिंताएं रहेंगी, चीज़ें स्थगित रहेंगी, चीज़ें उस गति से बढ़ नहीं पाएंगी जैसी आप एंटिसिपेट करेंगे। तो थोड़ा हफ्ते के शुरुआती भाग में केयरफुल रहे, ज़्यादा चिंताओं में ना रहे। ये व्यर्थ की चिंताओं का टाइम है। छठे घर के चंद्रमा अकेले ही व्यर्थ की चिंताएं दे सकते हैं। यहाँ पे अमावस्या दोष भी आ गया, वक्री बुध तो कंफ्यूजन की परिधि लांग जाते हैं, और राहु का प्रभाव, लेकिन आपको हर कोई अपना शत्रु लगेगा, हर कोई लगेगा कि आपके खिलाफ ही बात कर रहा है, आपको लगेगा हर कोई षड्यंत्र रच रहा है आपके खिलाफ, और इस कारण से आप अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स को बढ़ाना शुरू कर देंगे। बहुत सहजता से रखिएगा अपने आप को, बहुत सरलता से रखिएगा अपने आप को। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको चिंताएं नहीं करनी। अब ऑब्वियसली छठे घर के चंद्रमा, चिंताएं तो होंगी ही, बस प्रयास करना है कि वो जो थोड़ी सी चिंताएं आपके मस्तिष्क में स्टार्ट होती है ना, उसको आगे मत लेके जाइएगा। शत्रुओं से बाधा तंग करेगी, और जैसे मैंने कहा आपको बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे, तब जाके आपके काम पूर्ण होंगे। नवांश कुंडली यही अंकित कर रही है कि मेहनत ज़्यादा फल कम। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में पुराने काम जो अधूरे थे ना, उनके कारण प्रॉब्लम आएगी। बिजनेस थोड़ा लालच ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए कुछ बहुत नया काम पकड़िएगा मत। लव लाइफ थोड़ी पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा लगता है कि आप खुद ही ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। वैवाहिक जीवन, अगर आपके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, किसी बड़े से बातचीत कर सुलझाने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी मानसिक सेहत को बचाना है जो भी थोड़ी खराब दिख रही है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी और एंजाइटी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है, भावनात्मक भी ज़्यादा रहेंगे, तो आई थिंक इमोशनली थोड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें घर में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 तक यहीं पर रहेंगे। सप्तम के चंद्रमा न्यूट्रल रिजल्ट देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्वराशि के हैं, गुरु के साथ हैं जो उच्च की अवस्था के हैं, और गजकेसरी योग बन रहा है, और यहाँ पे चंद्रमा राजयोग बना रहे हैं, गुरु तो ऑलरेडी महापुरुष योग बना ही रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर, बहुत अति विशेष योग आपके लिए बन रहा है, जिसका आपको भरपूर फायदा उठाना है, भरपूर लाभ उठाना है। चंद्रमा गुरु ये अगर केंद्र भाव में बढ़ गए तो जीवन में बन गया तो जीवन में थोड़ी स्थिरता आती है। गुरु आपके 12वें घर के स्वामी है, चंद्रमा आपके सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ, रिकॉग्निशन आदि प्राप्त हो सकता है। और गुरु आपके उपचे घर के स्वामी है, जो यहाँ मंदता आई थी ना, उसमें थोड़ा लाभ मिलेगा। तो हफ्ते का मध्य भाग अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली, आप अपने पोटेंशियल को समझना शुरू कर देंगे, अच्छा समय है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन, बिजनेस, ईगो क्लैशेस पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं। लव लाइफ, आपको ना अपनी कमजोरी समझना है, और आपको अपने पार्टनर को भी बताना है कि भैया ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हो सकता है आपके पार्टनर मजाक में कुछ कह दे, तो उनको बताइए कि भाई ये चीज़ आई एम नॉट कंफर्टेबल विद। वैवाहिक जीवन, फोकस, एक दूसरे के प्रति फोकस बढ़ाइए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा अलग करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत बहुत सामान्य हो चुकी हैं, बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और गॉल ब्लैडर, लिवर से संबंधित रोग है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम है। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, यानी कि सिंह में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा टेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि देखिए चंद्रमा अष्टम में अच्छे नहीं माने जाते, ऊपर से ग्रहण दोष भी है, चंद्रमा केतु और शुक्र के साथ भी है जो योग कारक है। योग कारक ग्रह की अवस्था भी अष्टम में है, यानी कि अचानक से बनते बनते काम बिगड़ेंगे, अवस्था थोड़ी अजीब सी हो जाएगी, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, चीज़ों की गति आप नहीं
तय कर पाएंगे। हफ्ते का अंतिम भाग एक अनिश्चितता से भरा दिख रहा है, हर चीज में अनस्टेबिलिटी दिख रही है। नवांश कुंडली, थोड़ा होप रखिए, टाइम बीत जाने दीजिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ रोल चेंज होते हुए दिख रहे हैं। बिजनेस में ना आपको और नॉलेज गेन करनी है अपने एरिया की। लव लाइफ, आपको एफर्ट डालने हैं जो अभी आप बिल्कुल नहीं डाल पा रहे। वैवाहिक जीवन, कोशिश कीजिए कि आप अपने वैवाहिक जीवन में ना आगे चीज़ों को बढ़ाएं। अभी लगता है कि कहीं पे चीज़ें आके थम सी गई हैं, रुक सी गई हैं। स्टूडेंट्स, अपने साथ तो सत्य बोलिए। अभी आप ऐसी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं जो सत्यता से बहुत दूर है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, डेंटल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है। अति भावनात्मक और अति संवेदनशीलता से भरा रहेगा यह हफ्ता, स्पेशली शुरुआती और अंतिम भाग। कोई भी डिसीजन भावनात्मक संवेदनाओं से ग्रसित होकर ना लें। विशेष प्रेडिक्शन, ग्रोथ मिलेगी लेकिन बदलाव आएगा तभी मिलेगी। मन को क्लियर कीजिए, पुरानी चीजों से निकलिए और थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए। आप अपने जीवन में ना बहुत ज्यादा लेड बैक भी हो चुके हैं कई एरियाज में। आई थिंक कभी कभी बदलाव लाना उसमें अच्छा होता है। शुभ अंक है आपका 7 और 8। शुभ रंग है आपका व्हाइट, येलो, ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और शनि चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कुंभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके पंचम भाव यानी कि 5th हाउस में आ जाएंगे, मिथुन में। 12 जुलाई को आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहीं से हम आरंभ करेंगे और 14 जुलाई शाम के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पे वो आपके पंचमेश के साथ है, बुध के साथ, और यहाँ पे वो सूर्य के साथ भी हैं जो आपके मारकेश है लेकिन केंद्र के स्वामी हैं। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बुध वक्री है, राहु की दृष्टि है और चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष है। यानी कि वो सारी चीजें जो चंद्रमा को थोड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट करती हैं वो यहाँ पे हो रहा है। अच्छी चीजों की बात करें, शेयर मार्केट आदि से, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ आ सकता है। वक्री बुध है, पंचमेश चंद्रमा, कोई पुराना व्यक्ति, कोई रिलेशनशिप आपका पुराना रहा है जिसमें प्रॉब्लम चल रही थी, खत्म हो गया था, वो चीजें दोबारा वापस आ सकती हैं। लेकिन बहुत कंफ्यूजन, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है क्योंकि पंचम भाव है वक्री बुध, राहु का प्रभाव, भयंकर ओवर थिंकिंग। आपका ध्यान एक जगह केंद्रित तो हो ही नहीं पाएगा और उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर दिख रही है। तो जितना हो सके अपने जीवन में सरलता रखें, किसी की बातों पर विश्वास ना करें। राहु के कारण बहुत इल्यूजन, राहु के कारण बहुत डिल्यूजन और राहु के कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे आ सकती है। किसी पर विश्वास मत करें, अपने काम से काम रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि आराम से बात करें लोगों से, कई काम बन जाएंगे। जहां थोड़ा गुस्सा आपने दिखाया वहीं काम अटकना शुरू होंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए, किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान न दें। बिजनेस अच्छा टाइम है, ये समय है जब अचानक से कोई डील बन सकती है। लव लाइफ, एक दूसरे को समय दें, मतलब कि एक दूसरे को स्पेस दें, समय नहीं स्पेस दें। आप भी अपने लिए टाइम निकालिए अलग से, उनको भी टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन, ओवर कंफ्यूजन के कारण दिक्कत होगी। स्टूडेंट, आप आगे का बहुत सोच रहे हैं लेकिन अभी प्रेजेंट का चीज़ों को खराब कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, पेट की प्रॉब्लम, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, अति उत्सुकता में आकर कोई कार्य स्टार्ट मत कर दीजिएगा। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कर्क में और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से ठीक ठाक माना जाता है अगर वो स्वराशि के हैं। यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पे बृहस्पति भी जो उच्च के हैं। कोई पैसे के मामले आपके फंसे हुए थे, पेमेंट नहीं आ रही थी, पैसा फंस गया था, वो पूर्ण हो सकता है। लीगल काम पूर्ण हो सकते हैं, ऑफिस के काम पूर्ण हो सकते हैं, धन के काम पूर्ण हो सकते हैं। हाँ, कंपैरेटिवली हफ्ते के शुरुआती भाग से अगर देखें अच्छा टाइम है, लेकिन चंद्रमा छठे घर के हैं, ये जल तत्व की राशि, चंद्रमा जल तत्व, गुरु आकाशीय तत्व, तो व्यर्थ की चिंताएं तो अभी भी थोड़ी दिखी रही हैं। वैसा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। हफ्ते के मध्य भाग तक आते आते थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। दोनों ही ग्रह 12वें घर को देख रहे हैं। यात्राओं का अगर प्लान बना रहे थे, विदेश की यात्रा हो
धार्मिक यात्रा हो, सबका योग बनेगा। पैसों के संबंध में, धन के संबंध में हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। नवांश कुंडली थोड़ा कंटेंटमेंट ले आएंगे ना तो टाइम अच्छा जाएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ग्रेटिट्यूड की भावना से काम कीजिएगा। बिजनेस में खर्चा तो होगा लेकिन काम नए बहुत मिलेंगे आपको। लव लाइफ एक इनोसेंस लाइए वापस जो गायब हो चुकी है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अकेला टाइम बिताइएगा यहाँ पे भी। स्टूडेंट्स आपको ना थोड़ा सौम्यता रखनी पड़ेगी। आप यहाँ पे गुस्सा बहुत दिख रहा है जिसके कारण आप अपनी प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक आपका तीसरा घर बली है। एक ही दिक्कत है और एक ही परेशानी है कि जल्दबाजी यहाँ पे भी रहेगी और जल्दबाजी के चलते ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा रहेंगी। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा। सप्तम के चंद्रमा, ग्रहण दोष युक्त चंद्रमा, लेकिन योग कारक के साथ चंद्रमा शुक्र के साथ है यानी कि योग कारक जो है आपके, और केतु के साथ ग्रहण दोष। अच्छी चीज है क्योंकि चंद्रमा खुद उपचे घर के स्वामी है और शुक्र योग कारक है। जो विलंब आ रहे थे, जो काम अटक रहे थे, बिजनेस हो, बाकी चीजों में, वो बन सकते हैं। केतु के कारण कोई बहुत पुराने काम आपके पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन ग्रहण दोष तो है और मंगल का प्रभाव भी है। अपनी सोशल इमेज पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जब घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस हो, बिजनेस हो, कुछ लोग आप पे आरोप लगाने का या आपकी इमेज को खराब करने का प्रयत्न करेंगे, उस चीज से आपको बचना है। नवांश कुंडली बता रही है कि कभी कभी हमें अपने आप को जानने के लिए कुछ प्रयत्न करने चाहिए। ये टाइम आपका वैसा ही दिख रहा है कि जहाँ पे आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में प्रयास कीजिए कि आप होपफुल रहें, सकारात्मक रहें, क्योंकि कुछ लोग आपके ऊर्जा को खराब करेंगे। बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका है। लव लाइफ कोशिश कीजिए कि एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें। बहुत नकारात्मकता दिख रही है, पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन मैं कहूँगा ये हफ्ता ना आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जाइए, उसकी आवश्यकता दोनों को ही दिख रही है। कुछ लोग ऐसे एक दूसरे के साथ पूरा टाइम बिताना चाहते हैं ना कि वो कुछ टाइम तो अच्छा लगता है। पॉजेसिवनेस विल लुक वेरी गुड इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम आपको अपना एक मी टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स आपको अपने आप को री एनर्जाइज करना पड़ेगा, री इवेल्युएट करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गॉल ब्लैडर, लिवर, हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज, अगर इनमें से कोई है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर वाली है। कोई इच्छा अवश्य हफ्ते के अंत में पूरी हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने ऊपर विश्वास बहुत बढ़ाइए, अपनी माइंड बॉडी को अलाइन कीजिए, थोड़ी मेडिटेशन कीजिए, और मैं ये भी कहूँगा कि ना थोड़ा ओवर एनालाइज मत कीजिए। आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इसके कारण प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक है आपका 8 और 1, 8 और 1। शुभ रंग है आपका ग्रीन, येलो, ब्लू। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक और बजरंग बाण का एक बार और शनि चालीसा का भी एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके चौथे भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि मिथुन में। ये होगा 13 जुलाई को, बल्कि 12 जुलाई को ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो 13 जुलाई को यहीं से हम शुरू करेंगे और 14 जुलाई रात के 7 बजे तक या शाम के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। अब आपके लिए अच्छी चीज ये है कि राजयोग बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है केंद्र में और केंद्र के स्वामी के साथ है। तो अच्छी चीज कहें तो प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अटक रहे थे, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, बेचना चाह रहे थे, रेंट पे देना चाह रहे थे, अचानक से कुछ अच्छी न्यूज उसमें आ सकती है। छठे घर के स्वामी के साथ भी है सूर्य, तो कोई लीगल काम फंस रहा था, प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो रही थी, उसमें भी कुछ आइडिया कुछ अच्छा हो सकता है। ये सब श्रेष्ठ है। लेकिन चंद्रमा कारको भावनाशय दोष में है, मन के कारक है, ऊपर से वक्री बुध, ऊपर से सूर्य, ऊपर से राहु की दृष्टि। सूर्य के साथ क्या है, अमावस्या दोष। राहु का बहुत प्रभाव रहता है चंद्रमा पर, बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई कर देते हैं, और वक्री बुध कंफ्यूजन। तो भावनाओं में मत बहिएगा, भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत टफ टाइम आपका हो सकता है। बहुत ध्यान यहाँ पे आपको देना है क्योंकि गलतियां होने की संभावना
भावनाओं में बहने के कारण बहुत बढ़ जाती है। यहां पर प्रयास आप कीजिए कि चीजों को बहुत सरल रखें। कंफ्यूजन की स्थिति, घर में भी तनाव बहुत रह सकता है। नवांश कुंडली, अंतर्मुखी हो जाइए इस टाइम पे, साधना कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है। बिजनेस, कुछ ऐसे काम जो बिल्कुल नहीं बन रहे थे वो बनेंगे। लव लाइफ, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे की ऊर्जा को खराब मत कीजिए, एक दूसरे के सहायक बनिए। स्टूडेंट्स, आप 3 कदम आगे जाते हैं और 4 कदम पीछे, इसलिए पीछे ही जाए जा रहे हैं। स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। सेहत के हिसाब से कफ प्रॉब्लम, जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम, बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका दूसरा घर बली है। धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। 14 जुलाई शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कर्क में, और 16 जुलाई रात के 9 बजे तक यही बनेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे गजकेसरी योग भी बन रहा है, गुरु के साथ है जो लग्नेश है, दशमेश है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। बहुत अच्छा। हफ्ते का मध्य भाग ऐसा लग रहा है कि कई अरसे से आपके जो कुछ काम रुके हुए थे ना, जो आप पूर्ण करना चाह रहे थे, बस कहीं ना कहीं आके चीजें अटक जाती थी, वो कार्य आपके यहाँ पर पूर्ण हो सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ टाइम है। चंद्रमा गुरु गजकेसरी त्रिकोण, क्रिएटिविटी, नए आइडियाज। बस क्या है, चंद्रमा मन के कारक है, चंद्रमा जल तत्व के ग्रह है, बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह है, कर्क जल तत्व की राशि है। यानी कि आकाश की भी कोई सीमा नहीं है। जब जल की बात करते हैं तो वो भावनाएं हैं, तो बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे और उसके कारण प्रॉब्लम बढ़ेगी। दोनों का लाभ स्थान को देखना, यानी कि पैसे कमाने के नए रास्ते आपके लिए अवश्य खुल सकते हैं। तो ज्यादा सोचने से बच लीजिएगा, बाकी तो ठीक है। नवांश कुंडली, कार्यक्षेत्र, अपने जीवन में ना आपको अब आगे बढ़ना पड़ेगा, प्लानिंग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में फोकस हटेगा। बिजनेस, बिजनेस में थोड़ा काम क्वालिटी के हिसाब से बढ़ाइए, भले क्वांटिटी कम कर लीजिए। लव लाइफ, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, बदलाव आ रहे हैं, उनको स्वीकार कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको ना थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बस आपकी दृढ़ता में कमी है। सेहत के हिसाब से ओवर थिंकिंग, कफ प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थानी बली है, बड़े धन की प्राप्ति और रास्ते खुलते दिख रहे हैं। 16 जुलाई रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके 5वें घर में आ जाएंगे। छठे घर के चंद्रमा मिश्रित माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ग्रहण दोष भी हो गया, अष्टमेश भी है शुक्र। अब ठीक है, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई लीगल काम, प्रॉपर्टी का काम, पेपर वर्क हो सकता है, लेकिन चिंताएं बहुत रहेंगी। अब अच्छी चीज फिर से कि मंगल की दृष्टि है, केतु यहाँ पे है, कुछ हॉस्पिटल के काम है आपके अटके हुए थे, बैंक के काम है अटके हुए, वो पूर्ण हो सकते हैं। थोड़ी दृढ़ता आएगी, काम करने की क्षमता, लेकिन मानसिक चिंताएं बहुत रहेंगी। अष्टमेश विपरीत राजयोग बना रहे चंद्रमा, अचानक से कई लीगल काम, कई फंसे हुए काम, एडमिनिस्ट्रेटिव काम, सरकारी काम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन बाकी एरियाज में जैसे मानसिक चीजें हैं, चिंताएं हैं, वो बहुत बढ़ सकती हैं। और ये मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव थोड़ा गुस्सा भी लाता है, तो उस एरिया में थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। अदरवाइज कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता आपकी यहाँ पे बहुत अच्छी रहेगी अगर आपने मानसिक नियंत्रण रखा। नवांश कुंडली, ये एक ऐसा टाइम है जब आपको लगेगा कि जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, अभी आपने कुछ किया ही नहीं है, या फिर आपने अभी एक्सप्लोर ही नहीं किया है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत ओवर थिंकिंग और टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिख रहा है। बिजनेस में प्लानिंग एंड एक्शन साथ में चलिए। अभी क्या हो रहा है, प्लानिंग या तो बहुत ज्यादा हो जाती है, एक्शन कुछ नहीं होता, या इसका उल्टा हो जाता है। लव लाइफ, यात्रा कीजिए पार्टनर के साथ अगर ऐसा कुछ योग बन रहा है, कभी कभी ये बहुत अच्छा होता है। वैवाहिक जीवन, हर जगह पार्टनर की गलती निकालना अच्छा नहीं होता, अभी आप वही कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ी क्रिएटिविटी लाइए, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने पढ़ने के तौर तरीके में बदलाव लाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम पूरे हफ्ते दिख रही है, इन्फेक्शंस, नेत्र विकार, दंत विकार। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन सुधारिए, अपनी पुरानी चीजों को क्लियर अप कीजिए। कभी कभी क्लिनजिंग करनी पड़ती है हमें जीवन में, ये वैसा ही टाइम दिख रहा है। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बस प्रयास कीजिए कि अपने आंतरिक खुशी पर ध्यान दीजिए, हैप्पीनेस पर।
वो अगर आपने कर लिया आपको कोई नहीं रोक सकता। मीन वाले दे आर इमोशनली ड्रिवन पीपल, एम्पैथ जिसको कहते हैं ना, कि लोगों का, आप अगर मीन वाले हैं, आप देखा होगा कि लोग आपके सामने ना अपने दुख दर्द बयां कर देते होंगे, स्ट्रेंजर्स भी। सबसे ज्यादा अगर हीलिंग कैपेसिटी किसी लग्न में होती है वो मीन वाले होते हैं, सबसे ज्यादा एम्पैथ मीन वाले होते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, ये दूसरे की एनर्जीज को, इमोशंस को इतना सोक कर लेते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स उनको बना लेते हैं। ये कट ऑफ और ये बाउंड्रीज आपको अपने जीवन में लगानी पड़ेंगी। शुभ अंक है आपका 2 और 3, शुभ रंग है आपका व्हाइट, ब्लैक, पिंक। उपाय के रूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए, महादेव के गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, महादेव का पंचामृत से अभिषेक कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।